अभी का समय जब मनाली के एक बहुत बड़े विला में पार्टी चल रही थी। वही उसी विला के बाहर कुछ नकाबपोश काले कपड़े पहने और हाथ में एक लंबा चाकू पकड़े हुए थे, जिस चाकू से दुष्ट आभा निकल रही थी। वे विला को लैपटॉप के माध्यम से देख रहे थे। उनमें से एक इंसान कहता है, ये पूरा परिवार को क्यों ना खत्म कर दिया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ धर्म खुराना की हत्या की जाए। दुष्ट इंसान कहता है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ऊपर के लोगों का जो ऑर्डर है वही करना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ विला के अंदर धर्म खुराना अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अपनी कंपनी के 11वें साल पूरे होने की पार्टी कर रहा था। ये कंपनी खुराना परिवार की थी, जिसमें वे खंडहरों की खोज करते थे। दरअसल कुछ समय पहले ही उसके कई ट्रेजरी सोल्डर्स एक खंडहर को खोजने के लिए निकले थे। धर्म खुराना अपने काम में काफी प्रोफेशनल थे। उसने खंडहरों की खोज पर कई पुस्तकें भी लिखी थीं। क्योंकि कंपनी इस बार कुछ खास खोजने वाली थी, एक खंडहर की जांच के लिए 70 लोग भेजे गए, जिसमें से सिर्फ एक ही वापस आने में कामयाब रहा, जो 70 लोगों की कुर्बानी पर आया था। अंत में लौटने वाला भी बहुत घायल था। वो भी अब बोलने की स्थिति में नहीं था। क्योंकि धर्म खुराना के पास अब उस खंडहर का नक्शा था, वो खुद नहीं जानता था कि यह कितना बड़ा अपराध था। क्योंकि अब यह कंपनी कल्टीवेटर्स की नजरों में आ गई थी। कल्टीवेटर इस दुनिया में होते तो हैं, लेकिन इनकी शक्तियों के बारे में कोई नहीं जानता। एक सीमा तक पहुंचने के बाद उनकी शक्ति से पृथ्वी तक को हिलाया जा सकता है, और वे अपनी कल्टीवेशन को पूरा करने के बाद इस दुनिया से परे आकाश के माध्यम से जा सकते हैं। ऐसा जब होता है तो इस धरती पर बहुत बड़ी आपदा आती है। डायमेंशन क्रैक होने के कारण या तो बहुत ठंड या बहुत गर्मी 13 महीनों के लिए। इन सब बातों से अनजान धर्म खुराना पार्टी कर रहा था। क्योंकि वो धार्मिक था, इसलिए पार्टी में कोई दारू और नॉनवेज नहीं था। अपने अपने घर खत्म हुई और सब दोस्त अपने अपने घर जा रहे थे इस रात को ब्लडी नाइट बनाने के लिए। जब सब दोस्त चले गए तो विला में सिर्फ धर्म खुराना, उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी बची। नकाबपोशों को उनके ऊपर के अधिकारी से ऑर्डर आता है, अब शुरू हो जाओ। वे 2 नकाबपोश थे। दोनों के हाथ में ब्लैक नाइफ थे, जिस पर काली ऊर्जा घूम रही थी, हल्के जलने वाले धुएं जैसी। जब वे लोग दरवाजे के सामने खड़े हुए तो वॉचमैन और 2 सिक्योरिटी गार्ड सामने आए उनको रोकने के लिए। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के पास सबमिशन गन थी। उन्होंने पूछा कि तुम सब कौन हो और इतनी रात को ये क्या कर रहे हो। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने गोली की जगह मुंह चलाया। अगले ही पल नकाबपोश आगे बढ़े और अपने ब्लैक नाइफ से दोनों गार्ड्स की मशीन गनों को काट डाला। ये देखने वाला वॉचमैन पीछे डर से कांप गया कि यह कैसे संभव है। कोई भला एक चाकू से स्टील को कैसे काट सकता है। तभी नकाबपोश राक्षसों वाली हंसी हंसता है। इनको लगता है कि हम इन बंदूकों से डरते हैं। हमने तो ऐसे कितने परिवारों को हाथ हिलाकर ही खत्म कर दिया है। तभी दूसरा इंसान बोलता है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनका खुराना परिवार से ज्यादा रिश्ता नहीं है, नहीं तो हम यहां पर आज खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। तभी वही इंसान जो अभी अपनी ताकत की बातें कर रहा था, कुछ याद करके डरने लगता है और अपने चेहरे को छूता है। उसके चेहरे पर उसकी नाक से लेकर बाईं आंख तक एक लंबा कटा हुआ निशान बना हुआ था और उसका एक हाथ लोहे का था। वो डर और गुस्से के मिश्रण में दांत पीसते हुए कहता है, हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूं। उन कमीनों की वजह से ही तो मेरा ये हाल है। आज मैं उसका बदला इस धर्म खुराना से लूंगा। हालांकि इसका उस खुराना परिवार से कोई करीबी रिश्ता नहीं है, लेकिन ये आउटसाइडर तो है ना, मैं इसे कुचल दूंगा। उन सब की ये बातें सुनकर वॉचमैन ये तो समझ गया था कि उनके इरादे जरा भी नेक नहीं हैं। वो जल्दी से अपना वॉकी टॉकी निकालता है, जो कि सीधे धर्म खुराना के टेलीफोन से कनेक्ट था। वो जल्दी से कहता है, खुराना साहब, यहां कुछ नकाबपोश आ गए हैं जो आपको मारने की बातें कर रहे हैं। उनके हाथ में चाकू हैं जो बहुत खतरनाक हैं। धर्म खुराना थोड़ा चौंकता है। तभी उसे याद आता है कि एक बार उसके परिवार के एक सदस्य ने कहा था कि इस दुनिया में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो हमसे बहुत सी चीजें छुपाते हैं। उसने कहा था कि इस दुनिया में कल्टीवेशन नामक चीज होती है। इन सभी चीजों को इस दुनिया में गुप्त रखा गया है, यानी अधिकतर लोगों को पता नहीं है, और वहीं अगर कोई बताना चाहे तो उनकी बातों पर कोई विश्वास भी नहीं करता। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, केवल वही इस पर यकीन कर सकते हैं। धर्म खुराना ने अपने मन में सोचा,
लगता है इनको मेरी दूसरी कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है, वरना ये सिर्फ अपनी कल्टीवेशन और एक छोटा सा हथियार लेकर यहां नहीं आते और मुझे कम नहीं आंकते। ये कहकर धर्म खुराना, जो कि एक 50 साल का मध्यम कद का व्यक्ति था, कथा ऐसे जैसे कोई योद्धा हो। भले ही वो कल्टीवेशन नहीं करता था, मगर वो जिम तो करता ही था, इसलिए उसकी इतनी योद्धाओं वाली बॉडी थी। लेकिन धर्म खुराना भी जानता था कि उसकी शारीरिक ताकत उन सब से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वो सीधे उनसे लड़ने वाला भी नहीं था। वो अपने स्टाइलिश चश्मे को पहनता है और अपने बेडरूम के एक बुक शेल्फ को देखता है और उसकी एक पुरानी काली किताब को पीछे खींचता है। तभी एक गेट, जो कि दीवार पर पहले से ही था लेकिन हाई प्रोजेक्टरी टेक्नोलॉजी के कारण छिपा हुआ था, खुल जाता है। धर्म खुराना उस दरवाजे के सिस्टम पैनल पर झुकता है और पैनल धर्म खुराना की आंखों को स्कैन करता है। गेट खुलता है और धर्म खुराना रूम के अंदर जाता है। वहां पर चारों ओर मशीनें टंगी होती हैं, अजीब अजीब तरह से, जैसे यहां पर कोई वर्कशॉप हो। इन सभी मशीनों के बीच धर्म खुराना एक शीशे के रैक की तरफ जाता है। वो रैक जमीन से छत तक था, जिसमें बड़े बड़े गैजेट्स रखे हुए थे। इसी में एक चश्मा रखा था। धर्म खुराना उसे पहनता है और एक हाथ में पहनने वाले गॉन्टलेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वहीं बाहर की ओर दोनों काले चोले वाले लोग अपने चेहरे की हंसी को बड़ा करते हुए उन दोनों आगे खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स पर वार करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर गिर जाते हैं। रहस्यमय आदमी ने सीधे उनके दिल पर वार किया था, जिससे उन सिक्योरिटी गार्डों को चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। वो निर्दयता से आगे की ओर बढ़ रहे थे और उन सबको काटते जा रहे थे। पीछे के एक सिक्योरिटी गार्ड ने, जो अभी अभी आया था, उसको लगा कि अगर अभी गोली नहीं चलाई तो जल्दी ही वो भी मर जाएगा। इस कारण से उसने जल्दी से गोली चलाना शुरू कर दिया। उसके देखा देखी 4-5 और सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी गोली चलाना शुरू कर दिया। इन सभी गोलियों के बीच आगे का दृश्य धुंधला होने लगा था। जब सबकी मैगजीन खाली हो गई, तब उन्होंने गोली चलाना रोका और आगे की ओर देखा। जहां पर धुआं छटा तो समझ आया कि इन दोनों कल्टीवेटरों का बाल भी बांका नहीं हुआ था। बस एक कल्टीवेटर के पैर में गोली लगी हुई थी। अभी नीचे लेटा हुआ एक इंसान, जो मरने का नाटक कर रहा था, वो बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। जैसे ही गार्डों ने गोली चलाना शुरू किया था, उस इंसान ने देखा कि गोलियों के सामने कल्टीवेटरों के हाथ मोटर वाले पंखे से भी तेज चल रहे थे और उन्होंने गोलियों को ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया जैसे ये कुछ थी ही नहीं। तभी वो इंसान बताता है कि इन सभी गोलियों से इन दोनों कल्टीवेटरों को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन तभी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर दाहिनी तरफ खड़े कल्टीवेटर के पैर में गोली कैसे लगी। तभी वो आदमी हमें बताता है और हम उसी समय में जाते हैं और देखते हैं कि वो आदमी अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये कैसे संभव है, जहां इन सभी गोलियों ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। वहीं मैंने देखा कि एक लाल कलर की लाइट से गोली बहुत तेजी से आती है और इन कल्टीवेटरों की कोरिया को बाईपास करते हुए उनके टांगों में लग जाती है। वहीं दूसरे कल्टीवेटर ने इस गोली को रिफ्लेक्ट करना चाहा तो उसके चाकू में जैसे ही गोली लगी, वो नाइफ टूट गई। आखिरी गोली कहां से आई? उन बॉडीगार्ड से जिन्होंने गोली चलाई थी, उनके पीछे ही सिर के ऊपर थोड़ी दूर पर एक ड्रोन उड़ रहा था, जिससे लाल चमक निकल रही थी। इस तरफ हम देखते हैं कि धर्म खुराना, जो अपने रूम में चश्मा पहन रहा था, उसने अपना चश्मा और एक हाथ में पहनने वाला गॉन्टलेट पहन लिया था। अब वो अपने रूम से 11 ड्रोनों को कमांड करता है। उसके ड्रोन उसके रूम से निकलकर सीधी खुली खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और वे ड्रोन, जो कि धर्म खुराना के चश्मे से कनेक्ट थे, धर्म खुराना ड्रोन के माध्यम से देखता है कि उसके सामने 5 से 6 बॉडीगार्ड्स काले चोले पहने, हाथ में चाकू पकड़े लोगों पर गोली चला रहे हैं। सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। जैसे ही उन बॉडीगार्ड्स की मैगजीन खत्म होने वाली थी, धर्म खुराना ने देखा कि उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। वो अपने हाथ के अंगूठे के बगल वाली उंगली को सामने की ओर पॉइंट करता है और एक साथ 2 टारगेट लॉक हो जाते हैं। दोनों टारगेट्स का निशान उनका पैर था। धर्म खुराना कहता है, ये गोलियां आम नहीं हैं। इन गोलियों को एक ऐसे मेटल से बनाया गया है जो कि बहुत ही रहस्यमय है। मैं भी अभी तक इसके सभी गुणों को खोज नहीं पाया हूं। धर्म खुराना भी उन गोलियों की असली ताकत नहीं जानता था, लेकिन आज उड़ने वाली गोली ने देखते ही देखते कल्टीवेटर के चाकू तक को तोड़ दिया था और एक कल्टीवेटर को घायल तक कर दिया था। पहला कल्टीवेटर अपना हथियार निकालता है, जिसके कि पैर ठीक थे।
धर्म खुराना के पास भी मात्र 20 ही बुलेट्स थीं, जिसमें 2 खत्म हो चुकी थीं। असर में उसका दूसरा कंपनी वेपन्स का था। इन्हीं वेपन से वो खंडहर के अनजाने खतरों से निपटते थे। धर्म खुराना ने उनके सिर पर निशाना नहीं लगाया था, क्योंकि वे सिर को लेकर सतर्क थे। दूसरा नकाबपोश दर्द से चिल्लाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और आगे बढ़कर उन सब सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगता है। धर्म खुराना भी अपनी गोली चलाता है, मगर वे लोग उन सिक्योरिटी गार्ड्स के आगे थे, इसलिए उन्हें गोली नहीं लगती। जब वे दोनों नकाबपोश उन सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देते हैं, तब धर्म खुराना भी सब ड्रोन से उन पर एक साथ हमला करता है, क्योंकि उसे पता था कि ये कल्टीवेटर हैं, जिससे इन गोलियों को एक साथ चलाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। उधर कल्टीवेटर में पहला नकाबपोश सोच रहा था कि अगर ये गोली एक एक करके चलाएगा तो हमारे बचने के चांस हैं, क्योंकि ये गोलियां बहुत महंगी हैं, जो कल्टीवेटर को भी चोट पहुंचा सकती हैं, इसलिए ये जरूर सोच समझ कर इन्हें खर्च करेगा। मगर धर्म खुराना उसकी सोच के विपरीत सोच रहा था। उनको क्या पता था कि धर्म खुराना एक साथ सब गोलियां फायर कर देगा। धर्म खुराना अपने गाउंटलेट वाले हाथ के अंगूठे और सेकेंड एंड मिडिल फिंगर से गोली का निशान बनाता है और उन कल्टीवेटर के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर, एक पैर के घुटने पर, दूसरा गले पर, तीसरा दिल पर, चौथा सिर पर और पांचवा पेट पर, छुड़े वाले हाथ पर और आंख पर। उसके टारगेट लॉक होने के बाद वो शूट कर देता है। कल्टीवेटर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आगे फायरिंग होगी या नहीं। तभी वे नकाबपोश देखते हैं कि सभी ड्रोन लाल चमक में चमकने लगे हैं और उनके कुछ अंगों पर लाल लाइट पड़ रही है। लेकिन वे जब तक समझ पाते कि क्या हो रहा है, फायरिंग शुरू हो जाती है। जिस नकाबपोश ने यह सोचा था कि गोली एक एक करके रेशन में चिल्लाता है, धर्म खुराना, और जल्दी से अपने नाइफ को घुमाने लगता है। वो सिर, हाथ और आंख दिल को नाइफ को घुमाते हुए बचा लेता है, जिसमें उसका नाइफ पूरी तरह टूट जाता है। नाइफ टूटने के बाद वो अपने हाथों से ही पेट बचाने की कोशिश करता है। वो निशाना लगाने में ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए उसने गांटलेट में टारगेट लॉक का फंक्शन भी ऐड किया था। वो देखता है कि उसकी गोली से बचने में उन नकाबपोशों के पैर और हाथ घायल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ जब धर्म खुराना का एक दोस्त, जो कि पार्टी के बाद अपनी ऑडी कार से घर जा रहा था, उसे एक कॉल आता है। कॉल पिक करने के बाद सोम खुराना हंसते हुए कहता है, बोलो देव, क्या हाल है? आज पार्टी में तुम्हें ही मिस कर रहा था। उस तरफ से देव खुराना, जो कि धर्म खुराना का बेटा था, कहता है, मैं अभी भारत में हूं और घर के आधे रास्ते में हूं। क्या अंकल, आप अब पार्टी से निकल चुके हैं? सोम खुराना कहता है, हां, मैं भी आधे रास्ते में हूं। मैं ग्रीन हाउस ब्रिज के पास ही हूं। तुम कहां हो? मैं भी वहीं आ रहा हूं। 15 सेकंड के बाद सामने एक फेंटा मॉडल की बाइक आती है, जिसे देखकर सोम खुराना अपनी ऑडी के अंदर स्माइल करता है और बाहर की ओर विंडो से अपना हाथ निकालता है। ये देखकर देव कहता है, अंकल, आप तो बिना आंटी और बच्चों के ही आए थे। अंकल कहता है, हां, आज मैं अकेले ही आया था, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड था। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ वापस धर्म से मिलने जाता हूं। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज उससे पूछना भूल गया था, जो फोन पर डिस्कस नहीं कर सकता। देव खुराना अब 18 साल का था। वो बचपन से ही अपने फ्यूचर को सीरियस लेता था और अपने प्रोफेशन को भी फॉलो करता था। उसका प्रोफेशन फूड मेकिंग और बुक राइटिंग था। उसने प्रोफेशन के लिए ग्रेजुएशन किए बिना दूसरे देश शेफ बनने के लिए चला गया था। लोगों को ऐसा लग सकता है कि भला कुकिंग में ऐसा भी क्या है, मगर वो ये नहीं जानते कि दुनिया की अधिकतर बड़ी कंपनियां लगती और दिखती तो बड़ी हैं, मगर वे लोगों के एंटरटेनमेंट पर ही चल रही होती हैं। जैसे एक टूथपेस्ट की कंपनी 6000 करोड़ की, जिसमें कमाई करने के लिए लोग कोडिंग और पता नहीं क्या क्या सीखते हैं, लेकिन उनका और उस कंपनी का हर एक चीज बस एक इंसान को ब्रश करते हुए कंफर्ट करने के लिए होता है कि उसके दांत अच्छे हों और ब्रश करते समय आनंद आए। आखिर दुनिया की हर कंपनी चाहे कितनी ही बड़ी हो, अंत में उनका मूल बस इंसान को आनंद प्रदान करना होता है। वो पैसा कमाकर भी तो खुद को ही एंटरटेन करते हैं। इसलिए देव को इसमें कोई परेशानी नहीं कि वो एक शेफ या राइटर बनना चाहता है। वो सोम खुराना के साथ अपनी बाइक से घर की ओर चलता है। इस तरफ धर्म खुराना जब अपनी सारी गोलियों को यूज कर लेता है, तो उसे लगता है कि उसने उन पुरुषों को घायल तो कर ही दिया होगा,
मगर उसके सामने एक ऐसी चीज घटित हो रही थी जो कि वो सोच भी नहीं सकता था। उन कल्टीवेटर ने अपनी जेब से एक पिल निकाली और उसे खा लिया। वे कल्टीवेटर देखते ही देखते अपनी साइज में दोगुने हो जाते हैं और उनके सिर पर एक सींग निकल आता है और वो जल्दी से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। धर्म खुराना ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या ऐसा संभव है? नकाबपोश अब धर्म खुराना के कमरे के बाहर आ चुके होते हैं। धाम धाम की आवाज के साथ धर्म खुराना के लोहे के दीवार पर 4 मुक्कों के निशान अंदर की ओर बढ़े हुए देखे जा सकते थे। कुछ ही समय की बात थी कि दरवाजा टूट जाता। धर्म खुराना जल्दी से अपने लैपटॉप को देखता है और एक डॉक्यूमेंट को जल्दी से अपने बेटे देव खुराना के फोन पर सेंड कर देता है और लैपटॉप को ऑटो ब्लास्ट मोड पर सेट कर देता है ताकि कोई भी इस लैपटॉप के अंदर का कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पाए। डॉक्यूमेंट सेंड होने में अभी भी 10 सेकंड बाकी थे। वो कभी गेट को देखता तो कभी अपने लैपटॉप को। जैसे ही डॉक्यूमेंट 1 सेकंड पर आया, गेट धमाके से टूटकर आगे गिर गया। इस तरफ गेट के बाहर देव और सोम खुराना पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि चारों तरफ लाशें हैं। देव जल्दी से घर के अंदर की ओर भागता है और जोर से अपने पापा को आवाज देता है। कुछ ऐसा दिखता है जो इस दुनिया में संभव नहीं लगता। 2 विशालकाय दैत्याकार कृतियां अपने कंधे पर एक खून से लथपथ घायल इंसान को कंधे पर टांगे हुए थे और जैसे ही वे आगे 2 इंसानों को देखते हैं, जोर से आवाज करते हुए राक्षसों जैसी हंसी निकालते हैं। सोम खुराना भी आ जाता है और आगे की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाता है, धर्म भाई। देव अपना होश संभालता है और उन दोनों नकाबपोशों की ओर आंखों में अपने पिता के चेहरे को याद करता हुआ बढ़ता है। वो उन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से उन दोनों राक्षसों का कुछ नहीं बिगड़ता। वे दोनों राक्षस ये देखकर और जोर से हंसते हैं। वे कहते हैं, मानना तो पड़ेगा, तुम में से कोई भी कल्टीवेटर नहीं है, फिर भी हमें तुम्हें पकड़ने के लिए ट्रांसफॉर्म होना पड़ा। ये कहकर वे देव का अगला अटैक ब्लॉक करते हैं और दोनों बहुत रफ्तार से देव पर हमला कर देते हैं, जिससे वो थोड़ी दूर पर गिर जाता है। वे दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं और सोम खुराना की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सोम खुराना अपने पीछे से एक पिस्टल निकालता है और सीधे उन दोनों पर फायरिंग कर देता है। क्योंकि सोम खुराना के पास वो बुलेट्स नहीं थीं, उन दोनों का कुछ नहीं बिगड़ा। वो जब सोम खुराना पर हमला करने ही वाले होते हैं कि पीछे से एक आवाज आती है किसी के उठने की। वे दोनों जैसे ही पीछे देखते हैं तो देव वापस से खड़ा हो गया होता है। देव के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो अपने दर्द को दबाकर सीधे खड़ा हो जाता है। उसकी ये हालत देखकर नकाबपोशों में से एक कहता है, ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन कोई नहीं, हम भी देखते हैं ये कितना लंबा चलेगा। ऐसा कहकर उन दोनों में से एक देव की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो देव के करीब पहुंचता है, देव अपने हाथों के बीच एक चाकू का टूटा हुआ हैंडल पकड़े होता है, जिसके आगे आधा टूटा हुआ चाकू लगा होता है, लेकिन वो भी दोनों तरफ से धारदार है। वो अपना एक खाली हाथ उस राक्षस की तरफ बढ़ाता है, जिसे वो राक्षस पकड़ लेता है। लेकिन तभी देव अपने दूसरे हाथ से उस राक्षस की आंखों में वही चाकू जो खुद इस राक्षस का था और जो गोली के कारण टूट गया था, उसकी आंखों में डाल देता है। राक्षस ने घायल देव को देखकर अपना डिफेंस ढीला कर लिया था। चाकू लगते ही मानो एक चीख की आवाज पूरे विला में दौड़ जाती है और राक्षस पीछे खिसकता है। तभी देव अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए सीधे उन राक्षसों की आंखों से मिला लेता है और सीधा एकदम खड़ा हो जाता है, मानो रेगिस्तान के बीच एक चमकता खूनी लाल फूल। देव अब बेखौफ होकर खड़ा था। दूसरे राक्षस ने अब हंसना बंद कर दिया था। उसने अपने मन में कहा, ये अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है और मेरे साथी को घायल तक कर चुका है। वो आगे बढ़ता है और अपनी पूरी गति से देव से टकरा जाता है। देव बिना शक्तियों के उनके सामने लाचार था। वो सीधा दीवार से टकराकर अपने मुंह से खून निकाल देता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी, मैं आपको इनसे बचा नहीं सका। वो अपनी दर्द को दबाता है और सोचता है कि आखिर उड़ने इनका क्या बिगाड़ा था। वो अपनी आत्मा की गहराइयों से बहुत ही गुस्सा महसूस करते हुए अपने टूटे हुए शरीर के हाथ को ऊपर उठाता है और गरजती हुई स्वर में कहता है,
मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को इससे 1000 गुना दर्द से गुजारूंगा और नरक की गहराइयों तक घसीट ले जाऊंगा। एक पल के लिए ये गर्जन सुनकर उन राक्षसों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कहकर देव अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करता है। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा घूम रहा होता है। उसके सामने उसके पूरे जीवन की झलक घूमने लगती है। वो अपनी आंखों को बंद होने से रोकता तो है, मगर उसके पलकों में अभी इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो अपनी आंखों को खोले रख सके। राक्षस अपने कदम आगे बढ़ाता है और देव के पैर को पकड़कर सीधे पहाड़ से नीचे की ओर फेंक देता है। सोम खुराना जब ये देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता। उसके जहन में देव के बचपन की यादें घूमने लगीं। उसने धर्म से वादा किया था कि अपनी बेटी की शादी देव से ही कराएगा। अपने दोस्त को अब इस हाल में देखने के बाद वो ये नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी इस दुनिया में ना बचे। वो ठान लेता है कि किसी भी तरह से वो देव की जान बचाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। वो भी पहाड़ से उसी दिशा में एक पर्दे के कपड़े को लेकर कूद जाता है जो वहां डेकोरेशन के लिए लगाई गई थी। वो कपड़ा मजबूत था। इधर वे राक्षस अपने रास्ते को साफ देखकर दूसरे से कहते हैं, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, उस पिल का असर आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। दूसरा नकाबपोश कहता है, उस दूसरे आदमी का क्या? पहला नकाबपोश कहता है, हमको क्या, जाने दो जहां जाना है। वे वहां से निकल जाते हैं। इस तरफ सोम खुराना अपने पर्दे के कारण एक पेड़ पर फंसकर गिरता है और थोड़ा घायल हो जाता है। उसके पैर और हाथ पेड़ की टहनियों से क्षतिग्रस्त हो गए थे, मगर यह उतनी बड़ी चोट नहीं थी क्योंकि उसने मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रखी थी। वो पर्दे को खुद से छुड़ाकर धीरे धीरे पेड़ के माध्यम से नीचे आता है। तभी उसे दिखता है कि उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ से छोटा लेकिन थोड़ा ऊंचा दिखने वाला एक टीला है, जिस पर एक भयानक गर्जना के साथ सोम खुराना देखता है कि एक काली बिजली मानो हकीकत को चीरते हुए गिरी है, जिसकी आवाज सुनकर सोम खुराना अपने कानों को बंद कर लेता है। इस अजीब नज़ारे को देखकर उसकी आंखें और उसका शरीर अत्यधिक प्रेशर महसूस करता है और वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है। ये सब कुछ मात्र 3 सेकंड के अंतर्गत हुआ था। सोम खुराना उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो अभी भी उस घटना से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। उसका शरीर नीचे गिर जाता है। तभी जंगल से दूर हाईवे के पास कुछ इंसान थे जो कि यहां मनाली में वेकेशन मनाने आए थे। उनमें से एक इंसान वहां लोगों को दिखाते हुए मनाली के प्योर व्यू को दिखा रहा होता है, लेकिन तभी उन सबको एक भयानक गर्जना की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस दिशा को देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक बहुत ही खतरनाक काली बिजली आसमान से सीधे एक छोटे पहाड़ पर गिरी है। वे लोग इतना भयानक दृश्य देखकर बहुत डर जाते हैं। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ये सोचने से डर रहे होते हैं कि अगर ये बिजली सीधे उन पर गिरी होती तो उनके साथ क्या हुआ होता। बिजली के गिरने के साथ ही एक अदृश्य दबाव उन सब पर वज्र की तरह गिरा और वो अपने घुटनों पर गिर गए। साथ ही लाइव चैट पूरी तरह रुक गई थी। उस वीडियो को देख रहे सभी व्यूअर्स का भी वही हाल था। बस में डर से अभी तक घुटनों पर नहीं गिरे थे। इधर जहां पर वो बिजली गिरी थी वहां का दृश्य ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अस्तित्व को पार कर एक नया आयाम खोल दिया हो। काली वज्रपात सीधे देव खुराना पर लगी। देव खुराना अपनी अंतिम सांसों के साथ जोर से चिल्लाने की आवाज निकालता है और प्रकाश में बिखर जाता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वहां पर देव खुराना की आत्मा को साफ तौर पर देखा जा सकता था, जिसके अंदर वो काली बिजली अब समा रही थी। देव को ऐसा लग रहा था मानो पहले तो वो किसी परमाणु बम के विस्फोट में आ गया हो और दूसरे ही पल उसे ये दुनिया रंगीन लगने लगी और तीसरे पल में उसे पूरी दुनिया और अपना शरीर हल्का लगने लगा। लेकिन चौथे पल में जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, जैसे काली बिजली देव के शरीर में समा रही थी, उसे सबसे पहले तो ऐसा लगा जैसे उसे निचोड़ते हुए बालू के रेत के सबसे छोटे कण जितना छोटा कर दिया गया हो। और इधर जैसे जैसे बिजली देव के आत्मिक शरीर में समा रही थी, देव का शरीर छोटा होता जा रहा था। देखते ही देखते उस भयानक काली बिजली और देव के टकराव के बीच एक छोटा सा चमकता कण प्रकट हुआ। यह देव था। इधर देव अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी रेस में हो और उसे रेस जीतकर एक गुब्बारे में कैद कर लिया गया हो। इस पूरी प्रक्रिया में देव को कई तरह के खौफनाक अनुभव हो रहे थे।
वो भयानक काटने जैसे दर्द को अनुभव करता था। कभी वो ऐसा अनुभव करता था मानो उसकी बहुत नाजुक चमड़ी पर किसी ने मिर्च के छींटे डाल दिए हों, और कभी उसे ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया में उल्टा लटका हुआ है और नीचे आग जल रही है। हालांकि ये अनुभव बहुत तीव्र थे और वो पार्टिकल जिसमें देव फंसा हुआ था, ऐसा लगने लगा जैसे वो धीरे धीरे बच्चा बन गया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, और अब वो खुद को एक 18 साल का युवा जैसा महसूस कर पा रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में उसे बेइंतहा तकलीफ हुई, लेकिन चूंकि वो इसके बारे में कुछ जानता नहीं था और उसने ये क्रिया शुरू नहीं की थी, तो उसके पास इसे झेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो अगर जानता कि मृत्यु देने का सबसे भयानक तरीका क्या है, तो उसके हिसाब से ये प्रथम श्रेणी का होता। वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों के सामने एक सफेद रंग का स्क्रीन प्रकट होता है और उसमें से एक चमकदार रोशनी निकलती है और साथ ही एक आवाज, जो कि एक लड़की जैसी एआई की लग रही थी। वो एआई खुद को दिशा नाम से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, होस्ट को वापस जिंदा करने के लिए इस क्रूर तरीके का उपयोग किया गया। ये सुनकर देव अचानक मानसिक थकान के वश में आ गया, क्योंकि उसकी बहुत सारी मानसिक शक्ति इसे सहन करने में उपयोग हो गई थी। एआई के इन्हीं शब्दों को सुन पाया था। सिस्टम की पुनः आवाज आती है। प्रक्रिया पूरी हुई और होस्ट के कपड़े उन्हें वापस किए जाते हैं, और वो पार्टिकल जो बिजली के बीच था, अब बढ़कर एक मनुष्य जितना बड़ा हो गया था, जिसके अंदर देव की सारी ऊर्जा समा चुकी थी। उस गोल पर एक दरार पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे काले पत्थर को अंदर से तोड़ा जा रहा हो। ये देव नहीं तोड़ रहा था, बल्कि ये खुद टूट गई थी। उसके अंदर से देव का शरीर नीचे गिरता है। वो पत्थर जैसी चीज बहुत से छोटे टुकड़ों में टूट कर बिखर गई थी, और देव वहीं बेहोशी में मानसिक तनाव के कारण जो अभी तक उसने झेला था, नीचे गिरा हुआ गहरी बेहोशी की हालत में आराम कर रहा था। इस तरफ वे सब जो कि हाईवे पर इन पूरे हालात का वीडियो बना रहे थे, इस पूरे इंसिडेंट से हैरान थे और किसी आपदा का संकेत समझकर जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहते थे। उनमें से एक यूट्यूबर, जिसका नाम शुभम शर्मा था, उसके यूट्यूब पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। देखते ही देखते ये घटना सोशल मीडिया पर घंटे भर में ट्रेंड करने लगी। एक इंसान जो कि एक आलीशान बिल्डिंग के सबसे ऊपर स्विमिंग पूल में तैर रहा था, वो स्विमिंग पूल से जब अपनी नजरें रूम के शीशे के अंदर लगाए टीवी पर देखता है, तो वो न्यूज में एक खबर सुनता है, और जैसे ही वो उस घटना के फुटेज को देखता है, वो पानी में लड़खड़ा जाता है। वो जल्दी से अपने पास के फोन को उठाता है और एक इंसान को फोन लगाता है। वो कहता है, क्या तुमने ये न्यूज देखा? क्या ये सच में वही है? क्या ये रिजरेक्शन सर्कल है? लेकिन इसको करना तो मौत को बुलावा देना है। क्या इसे कोई इंसान संभाल भी सकता है? और आखिर ये है कौन जिसने ये किया है? दूसरी तरफ से आवाज आती है जो थोड़ी रहस्यमय होती है। हाँ, ये वही है। आखिर वो क्या था? क्या मैं मोक्ष को प्राप्त कर गया? आखिर वो रोशनी क्या थी? लेकिन वो आवाज नहीं, ये मोक्ष नहीं है। वो उस आवाज को याद करता है जो उसने बेहोश होते हुए सुनी थी। होस्ट को वापस जीवित करने के लिए इस क्रूर तरीके का उपयोग किया गया, और आवाज का नाम दिशा था। वो कहता है, दिशा! वो जैसे ही ये कहता है, उसकी आंखों के सामने एक सफेद रंग की विंडो खुलती है। उसे ये देखकर लगभग अपनी अधूरी नींद से जागता है। वो चौंक गया और किसी सताए गए भूत की तरह लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो हैरान रह गया। वो अभी अस्पताल में था। उसने सोचा तो था कि वो जिंदा है, लेकिन ये देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आखिर ऐसा कैसे संभव है? उसके पास में एक नर्स खड़ी थी जो उसे देखते हुए किसी से फोन पर कुछ कह रही थी। इस तरफ सोम खुराना को अस्पताल से कॉल आता है। वो कुछ ही समय में अस्पताल पहुंच जाता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है, उसकी खुशी साफ साफ उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। उसके पीछे एक औरत और एक लड़की खड़ी थी। देव उन्हें देखकर पहचान जाता है। ये तो सोम अंकल की पत्नी और उनकी बेटी है। सोम खुराना वास्तव में देव के खून के अंकल नहीं लगते थे। वो दूर के अंकल थे। वो उनके पिता के दोस्त थे, इसलिए देव ने उन्हें अंकल कहा करता था। वो उनकी बेटी को देखकर अपने मन में कहता है, क्या ये वही है जो बचपन में खरगोश वाला पिंक हेयर बैंड पहनकर घूमा करती थी? तब मैं
और अब मैं, बहुत अंतर है। ये अभी 17 साल की ही होगी, लेकिन किसी नॉर्मल इंसान से ज्यादा मैच्योर और खूबसूरत लगती है। लेकिन हाय, मेरे पिता ने एक बार मुझे बताया था कि मेरी शादी बचपन में ही किसी से तय हो गई है, तो मुझे इसके बारे में ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। सिमरन खुराना, जो कि मध्यम और लंबी ऊंचाई वाली ब्लू पैंट और रेड कुर्ते में, लंबे घने बालों के साथ, थोड़े पतले होंठ और मध्यम आंखों वाली लंबी नाक के साथ, सफेद और गुलाबी रंग के रूप वाली, देखने में पूरी सुंदर लग रही थी। खैर, सोम खुराना देव के पास आता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए सोम खुराना कहता है, देव, तुम जिंदा हो और ठीक हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सोम खुराना कहता है, मुझे तो लगा था कि उन राक्षसों के हमले से तुम नहीं बच सकते, लेकिन जब मैंने तुम्हें जिस हालत में देखा, ये आश्चर्य की बात है कि तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। देव कहता है, मुझे ठीक ठीक बताइए, मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं बेहोश हो गया था? सोम खुराना देव को देखते हुए उसे उस रात की घटना बताने लगता है। सोम खुराना कहता है, जब उस राक्षस ने तुम्हें बाहर से नीचे फेंक दिया था, तब मैं भी मिले जुले से एक पर्दे को लपेटकर नीचे की ओर कूद गया था। भगवान ने साथ दिया और मैं थोड़ी सी चोट से एक पेड़ से टकराकर बच गया। लेकिन जब मैं नीचे उतरा तो एक अजीब घटना मुझे देखने को मिली। मैंने खुद से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक भयानक दृश्य देखा, जिसमें एक कड़क बिजली आसमान से बहुत ही भयानक गर्जना के साथ एक टीले पर गिरी। उस बिजली का इतना दबाव था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब दोपहर को मेरी आंख खुली तो मैं उसे देखने गया कि वो बिजली कहाँ गिरी थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे गिरने का स्थान भी उधर ही है जिस तरफ उस राक्षस ने तुम्हें फेंका था। मैंने देखा था कि वो राक्षस, जिसके हाथ और पैर लोहे के थे, उसने तुम्हें बाहर से इसी दिशा में फेंका था जिधर वो बिजली गिरी। रास्ते में मुझे कई सारे अधमरे जानवर भी मिले, और जब मैं वहां पहुंचा जहां तुम थे, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा उल्का पिंड जैसा कुछ बना हुआ था, जहां पर पहले वो टीला हुआ करता था, और उस गड्ढे के बीच में एक पत्थर के ऊपर तुम बेहोश पड़े मिले। देव जैसे जैसे सोम खुराना की बातें सुनता जा रहा था, उसे उस दिन के उस भयानक दर्द की कुछ झलकियां याद आने लगीं। जैसे ही उसने उस चीज को याद किया जो उसके साथ घटी थी, वो बेचैन हो गया। पास रखे गिलास का पानी उसने जल्दी से उठाकर घूट घूट करके पी लिया। वो नहीं चाहता था कि उसके साथ वही घटना कभी दोबारा घटे। वो सोम खुराना से पूछता है। देव कहता है, अंकल, आज कौन सा दिन है? सोम खुराना कहता है, तुम्हें बेहोश हुए 1 महीना बीत चुका है। ये सुनकर देव और नहीं रुक सका और बिस्तर से उठकर जाने की कोशिश करने लगा। सोम खुराना उससे पूछता है, आखिर तुम अब कहां जा रहे हो? देव खुराना कहता है, मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं उन सब से अपने पिता को बचाऊंगा। सोम खुराना कहता है, रुको, क्या तुम उन सब से इस तरीके से लड़ पाओगे? आखिर तुमने उन्हें देखा है कि वो कौन है? क्या तुम उनके सामने थोड़ी देर भी खड़े रह सकते हो? देव कहता है, मुझे आप अपनी गाड़ी दे दीजिए, मैं खुराना परिवार के यहां जाऊंगा और उनसे अपने पिता को बचाने के लिए कहूंगा। देव की ये बात सुनकर सोम खुराना अपने मन में कुछ देर के लिए सोचता है और फिर देव से सोम खुराना कहता है, तुमने सही कहा। मैंने उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो उसमें कुछ इंसान थे जो नकाबपोश थे, और मुझे जांच करने पर पता चला कि वो कल्टीवेटर हो सकते हैं। हाल ही में हो रही घटनाएं और उन लोगों का दानव में बदलना एक ही दिशा की ओर इशारा करता है कि इस दुनिया में वास्तव में कल्टीवेटर होते हैं जो शक्तियों की साधना करते हैं, और 6 से 9 बड़े परिवार हैं और सैकड़ों की संख्या में छोटे परिवार हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे भारत के 5वें स्तर पर सबसे बड़ा परिवार खुराना परिवार अगर कल्टीवेशन न करे, तो ये हजम नहीं होता कि इतना बड़ा परिवार इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में बिना शक्तियों के जीवित है। अब तुमने ये बात कही है तो मैं भी समझ रहा हूं। अब हमें खुराना परिवार के हेड मैनेजर से ही बात करनी होगी। देव कहता है, आखिर हेड मैनेजर से ही क्यों? परिवार के मुखिया से बात क्यों नहीं कर सकते? सोम खुराना कहता है, हमें हेड मैनेजर से बात करने का मौका मिल रहा है, तुम्हें इसमें ही बहुत खुश होना चाहिए।
क्योंकि मैं पहले ये समझता था कि खुराना परिवार मानसिक रूप से कुछ परेशान है। वो परिवार की साइड फैमिलीज जिनका सीधे तौर पर खुराना परिवार से रक्त का संबंध नहीं है, वो इस परिवार के निचले स्तर पर ही रहते हैं। उन्होंने साइड फैमिलीज को मेन फैमिली में ऐड होने का एक ही रास्ता बताया है कि उनके रक्त की जांच के बाद परिवार की तरफ से उन्हें परिवार में ऊपर उठने और परिवार के ऊपरी लोग बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन मैं पहले इन सभी बातों को मजाक में लेता था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है, शायद खुराना परिवार किसी पौराणिक, प्रबुद्ध, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति या शक्तिशाली जीव की रक्तरेखा को अपने साथ आगे बढ़ा रहा है। देव ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है। देव कहता है, क्या सच में हम किसी दैवीय पुरुष के वंशज हैं? सोम खुराना कहता है, हमें परिवार के ऊपरी लोगों से मिलने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा खून शायद उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का उन्हें चाहिए। हमारे पूर्वजों ने शायद किसी आउटसाइडर से शादी कर ली थी, इसी कारण उनके बच्चों को साइड फैमिली में रखा गया जो मेन फैमिली से नीचे रैंक पर होते हैं। देव थोड़ी देर तक सोचता है, फिर कहता है, अगर ऐसी बात है तो उन्हें परिवार के मैनेजर ही से मिलना चाहिए। सोम खुराना कहता है, तो फिर ठीक है, तुम पहले ठीक हो जाओ, हम कल शाम को वहां जाएंगे। सोम खुराना ये कहकर देव को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर अपने घर ले जाता है। देव अपने कपड़ों के जेब से अपना मोबाइल निकालता है। वो देखता है कि मोबाइल का स्क्रीन टूट चुका है। वो कहता है, सोम अंकल जरा रुकिए। वहां गाड़ी रुकवाकर वो कहता है, आप लोग चले जाइए, मैं आपके ही घर पर आज थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सोम खुराना कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। देव जब मोबाइल शॉप की ओर जाता है तो वो एक गली के अंदर जल्दी से घुसता है और इधर उधर देखकर जल्दी से एक आवाज देता है। देव कहता है, दिशा। ये आवाज सुनते ही एक सिस्टम पैनल उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या कोई और लोग भी इसे देख सकते हैं। सिस्टम की एआई उसके मन के विचार को पढ़कर कहती है, नहीं, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास सिस्टम नहीं है वो आपके पैनल को कभी नहीं देख सकता। वो रिलैक्स हो जाता है। वो सिस्टम के पैनल को अपनी आंखों के सामने देखता है तो उसमें उसे अपनी जानकारी दिखती है। नाम देव खुराना, आयु 18 वर्ष, शारीरिक रैंक अभी नॉर्मल ह्यूमन, कल्टीवेशन की सबसे निम्न श्रेणी। देव कहता है, क्या ये मेरा इंट्रोडक्शन है? इसमें कहा गया है कि मैं नॉर्मल ह्यूमन हूं, तो क्या इस दुनिया में रहने वाले ज्यादातर लोग इस सिस्टम के हिसाब से बहुत ही कमजोर हैं? तो फिर इसके अनुसार उच्च श्रेणी क्या होती है और क्या इसके ऊपर भी कोई श्रेणी है? सिस्टम से आवाज आती है जो कि एआई ही है। आप जैसे जैसे अपनी शक्ति को बढ़ाते जाएंगे आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। देव अब गली से बाहर निकलने वाला ही था कि तभी गली के अंतिम कोने में जहां अंधेरा था उधर से बचने की आवाज आती है, बचाओ! और फिर एक थप्पड़ की आवाज। देव ये आवाज सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसने गली में आते समय उधर देखा था, यहां कोई नहीं था। आखिर ये आवाज कैसी? सिस्टम की आवाज दिशा बताती है। हां, आपने सही सुना, ये आवाज आई थी और ये सामने की ओर से आई थी। ये सुनकर देव उस आवाज की ओर बढ़ता है। वो गली के कोने में पहुंच जाता है। आगे बस एक दीवार है। क्या? ये तो बस दीवार है जिस पर पेंट तक नहीं किया गया है। लेकिन थोड़ी देर वहीं रहने के बाद उसे एक बार फिर किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वो आवाज की दिशा में देखता है और उसे एक चीज अजीब लगती है कि आखिर इस गली के कोने में, इस राजधानी में कचरा कौन डालने आता होगा। वो कूड़ेदान को साइड करता है और उसे एक लोहे का दरवाजा दिखता है। जब वो उस दरवाजे को हटाता है तो उसे नीचे बेसमेंट में जाती हुई एक सीढ़ी दिखती है। इस तरफ एक अंधेरे कमरे में जहां लगभग थोड़ी बहुत रोशनी थी, वहां एक लड़की जो युवा थी के शरीर को कुछ गुंडे रस्सी से बांध रहे थे। लड़की ने कुछ देर पहले चिल्लाया था, जिससे सामने खड़ा उन गुंडों का सरदार उस पर चिल्ला रहा था और उसने लड़की के मुंह पर टेप चिपका दिया था। वो लड़की एक साधारण से परिवार में रहने वाली थी जिसके पिता एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मजदूर थे। वो लड़की थोड़ी दयालु स्वभाव की थी और अपने माता पिता के संस्कारों के आधार पर वो ये सोचती थी कि ये दुनिया बहुत अच्छी है और अगर मैं किसी का बुरा नहीं करती तो कोई मेरा भी बुरा नहीं करेगा। उसने अपने जीवन में पढ़ाई को महत्व दिया। भले ही उसके दोस्त उसे पढ़ाकू कहते हों,
या फिर पार्टी में चलने के लिए कहते हों, वो इन सब चीज़ों से दूर अपने परिवार को याद करके और अपनी पढ़ाई से अपने भविष्य को बदलना चाहती थी। लेकिन आज बिना किसी वजह के जब निशा ने एक गंदे कपड़े पहने इंसान को कुछ खाने के लिए लाकर दिया, तो उस इंसान ने उसे रास्ते में पकड़ लिया अपने दोस्तों के साथ और यहां ले आया। आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? निशा ने अपने बचने का हर रास्ता अपनाया था, लेकिन वे लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन तभी जब उसके हाथों को भी बांध दिया गया, वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, मुझे बचा लो। मानो उसे ऐसा लगा कि भगवान ने उसकी बात सुन ली हो। अंधेरे से एक आवाज आती है जो गुस्से से कहती है, छोड़ दो इसे। देव जब सीढ़ी से नीचे उतरा तो उसने कुछ इंसानों को लड़की का हाथ बांधते और चिल्लाते हुए देखा। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। लेकिन राक्षसों को देखने के बाद उसे ये कोई नया नहीं लगा। उसने इन इंसानों में उन्हीं राक्षसों की परछाई देखी और उसने खुद को रोक बिना कहा, छोड़ दो इसे, और पास खड़े गुंडों के मुखिया को घुमाकर जोर का एक घूंसा मारा। वो मुखिया जमीन पर ऐसे टकराया जैसे बाउंसिंग बॉल टकराती है। वो जैसे टकराया था वैसे ही बेहोश हो गया। ये बहुत जल्दी हुआ था। मुखिया अपने सोचने से पहले ही हार चुका था। देव अपने हाथ को देखता है और कहता है, आखिर यहां क्या है? मैंने इसे इतनी जोर से भी तो नहीं मारा था। आखिर ये कैसे हुआ? सिस्टम की आवाज आती है, आप रिवाइवल मैजिक से गुजर चुके हैं। वो मैजिक कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। ये मैजिक बहुत ही हाई रैंकिंग की थी। आप ही सोचकर देखिए, एक व्यक्ति जो कि मर चुका हो, ये मैजिक उसे मरने के 1 घंटे बाद तक वापस लाने की शक्ति रखती है। लेकिन अधिकतर लोग इस हाई रैंकिंग स्पेल की दर्दनाक टाइम कैप्सूल प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाते और अपनी आत्मा को क्षतिग्रस्त कर लेते हैं। क्योंकि सिस्टम आपके साथ था, इसलिए उस समय कोई हानि नहीं हुई। इस हाई रैंकिंग मैजिक के कारण आपके अंदर कुछ बदलाव आए हैं। आपकी शक्ति 2.5 गुनी बढ़ चुकी है, आपका स्टेमिना भी 2.5 गुना बढ़ चुका है और आपका हीलिंग 10 गुना बढ़ चुका है। देव इस आवाज को सुनकर और अपने अभी के किए गए ऐसे कृत्य को देखकर इस बात पर विश्वास करने लगता है। वो कहता है, यानी अगर मुझे कोई चोट लगती है तो वो 10 गुना जल्दी ठीक हो जाएगी। वो सोचता है, मुझे इसे ट्राई तो करना ही होगा। वहां 5 और गुंडे खड़े थे जो कि देव को ही देख रहे थे। उनमें से 2 गुंडे सीधे अपने बॉस के पास जाकर देख रहे थे कि कहीं कुछ तो नहीं हो गया। उनका बॉस अपने हाथों को हवा में अजीब तरीके से हिला रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों गुंडे जो अपने बॉस की ये हालत देख रहे थे, उनमें से एक ने मन ही मन कहा, आखिर ये इंसान है भी कि नहीं? भला कोई ऐसी मार मारता है क्या? वो देव से दांत पीसकर कहता है। उसकी आवाज सुनकर देव को मन ही मन थोड़ी हंसी आती है। वो कहता है, क्या तुम सब मर्यादा में रहकर लड़ाई झगड़ा करते हो और मैंने वो मर्यादा तोड़ दी? वो तो पुलिस कॉल करना चाहता था, मगर दुर्भाग्यवश उसका मोबाइल अभी डैमेज था। वो सोचता है कि अगर अभी मैं यहां नहीं आता तो पता नहीं ये क्या करते। इस बात को सोचते ही देव का खून खौल उठता है। वो पास खड़े 2 गुंडों के चेहरे पर अपनी कोहनी और हाथ से हमला करता है। वे दोनों पीछे की ओर खिसकते हैं। तभी एक लात उड़ती हुई आती है जो उन दोनों को सीधे पीछे की ओर उड़ा देती है। वे दीवार से टकराकर सीधे नीचे गिर जाते हैं। वहां पर 5 गुंडे और उनका एक लीडर था, जिनमें से 3 तो बेहोश हो चुके थे। तभी पीछे की ओर से एक हट्टा कट्टा थोड़ा मोटा और लंबा गुंडा सामने आता है और अपने पास गिरे अपने बॉस को देखता है और अपने पीछे गिरे 2 दोस्तों को भी देखता है। वह डर से देव को देखता है और फिर अपने पीछे खड़े साथियों को कहता है, खोल दो उसके रस्सियों को और छोड़ो उसे। इतना कहकर वो अपने दोनों साथियों को लड़की को रस्सी से आजाद करने के बाद बुलाता है, उन दोनों को पकड़कर सीधे नीचे गिरा देता है और वो देव से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। भैया इस बार छोड़ दो, आगे से सबको माता बहन जैसा देखूंगा। देव अपना हाथ उठाता है और अपनी मुट्ठी उस इंसान की नाक के पास लाकर रोक लेता है। उसे लगता है कि वे लोग थोड़ा बहुत पछता रहे हैं अपने किए पर, इसलिए वो उन्हें और पीटने से खुद को रोकता है और उन्हें कहता है, यहां से सीधे पुलिस स्टेशन जाओ और कहना हम गुंडे हैं और 1 महीने तक जेल में रहना, कोई भी सजा काटनी। अगर मैं तुम में से किसी को इस 1 महीने में कहीं घूमते हुए देख लिया तो तुम्हारी हालत तुम्हारे बॉस जैसी होगी और मैं खुद लड़की पकड़ने के इल्जाम में तुम्हें 3 साल के लिए अंदर करवा दूंगा, बिना बेल वाली। मैं इतना तो कर ही सकता हूं। वो लड़की
जो पीछे खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये गुंडे जो इतने खतरनाक हैं, इनसे मुझे किसी ने बचा लिया। वो जल्दी से मन ही मन अपने भगवान को थैंक यू कहने लगी। इधर देव उस मोटे गुंडे को इन सबको अस्पताल ले जाने के लिए कहता है और अपनी हिदायत मानने के लिए कहता है। वे गुंडे जल्दी जल्दी तीनों अपने कंधों पर तीनों बेहोश गुंडों को उठाकर बाहर की ओर निकल जाते हैं। देव मुड़कर उस लड़की की ओर देखता है। वो लड़कह रही थी। देव कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? लड़की अपनी आंखें खोलती है और रोते हुए सीधे जाकर देव के गले से लग जाती है और वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया। वो उस लड़की को थोड़ा पीछे करता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और हिम्मत भरी आवाज में कहता है, देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, आगे से वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, अब रोना बंद करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूं। बेसमेंट से बाहर निकलता है। लड़की उसे फॉलो करते हुए पीछे पीछे चल रही थी। वो उस मोबाइल शॉप पर आता है जिसके लिए वो यहां पर आया था और अपना मोबाइल उस दुकानदार को देता है। दुकानदार उसे रुकने के लिए कहता है। वो कहता है, इस मोबाइल को ठीक होने में आज शाम तक का समय लगेगा। तभी उस दुकान के पास सड़क पर एक गाड़ी रुकती है जिससे सोम खुराना उतरते हैं। उन्हें देखकर देव जल्दी से सड़क के पास जाता है और कहता है, अंकल मैंने कहा था ना, आ रहा हूं। तभी सोम खुराना देव को देखते हैं और उत्तेजना से भरकर थोड़ा चिल्लाकर कहते हैं, देव तुम यहां हो? तुम्हें पता है क्या हुआ? जल्दी चलो। देव सोम खुराना की यह हालत देखकर उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चल रहा हूं, लेकिन एक सेकंड। वो जल्दी से उस लड़की को बुलाता है और उसे कहता है, किसी कारण से मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकता। ये पैसे तुम रख लो और अपने घर तक सावधानी से पहुंच जाओ। सोम खुराना उस लड़की को देखते हैं और उनकी आंखों में कुछ अजीब सी भावनाएं देखी जा सकती थी। आखिर ये लड़की कौन है? लेकिन ये समय इन सब बातों का नहीं था, इसलिए वो जल्दी से देव को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और दोनों अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। वो देव को जल्दी से हॉस्पिटल के कमरे की ओर ले जाता है। देव जैसे ही उस कमरे के सामने खड़ा होता है, उसे कमरे के अंदर दिख रहे आदमी को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही वो उस इंसान की हालत देखता है, उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। उस रूम के अंदर धर्म खुराना बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। वो शीशे वाला दरवाजा खोलकर रूम के अंदर प्रवेश करता है और कांपते हुए अपने पिता के पास बैठ जाता है। वो अपने पिता को देखता है। मन ही मन सोच रहा था कि आखिर पिताजी यहां कैसे आए। वो पास खड़े डॉक्टर से कहता है, क्या ये ठीक हैं? डॉक्टर का जवाब आता है, इनको जो भी बाहरी चोटें आई थीं, उनको तो ठीक कर दिया गया है, लेकिन हमें पता चला कि इनके अंदर एक ऐसा पॉइजन है जो इंसान को अंदर से कमजोर करता है। हालांकि हमने ऐसा पॉइजन पहले कभी नहीं देखा है। हमारे मेडिकल साइंस में ये पॉइजन कुछ अजीब है। ये शरीर को बहुत कम हानि पहुंचाता है, फिर भी पेशेंट अपनी चोटों से रिकवर नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर कहता है, अगर इनकी इस समस्या को दूर नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे कोमा में चले जाएंगे। ये बात सुनकर देव डर जाता है। वो कहता है, ठीक है, और फिर अपने पिता की ओर देखता और उनके हाथों को छूता है। तभी धर्म खुराना अपनी आंखों को धीरे धीरे उठाते हैं। किसी के स्पर्श को महसूस करके उन्होंने अपनी आंखें खोली थीं। वो थोड़े दर्द में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन अपने बेटे को देखकर उनकी आंतरिक शक्ति उनका साथ देती है और वो दोबारा अपनी आंखें खोलकर अपने बेटे के हाथ पर अपना हाथ रखते हैं। देव अपने पिता के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखता है और रोते हुए कहता है, आपका ये हाल कैसे हुआ? ये बात सुनकर और अपने बेटे का ये हाल देखकर धर्म खुराना उसे कहते हैं, हमारी कंपनी ने कुछ दिन पहले 70 लोगों को एक खंडहर की खोज में भेजा था। हमें लगा था कि ये भी उन आम खंडहरों जैसा होगा जैसा हम पहले जाया करते थे, कोई पुरानी लिपि या आर्टिफैक्ट मिलने वाला। लेकिन उस खंडहर में कुछ अजीब था। हमारे 70 लोग जो वहां गए थे, उनमें से सिर्फ एक इंसान ही वापस लौट पाया और उसके पास उस खंडहर का उतना नक्शा था जितना उन लोगों ने खोजा था। हालांकि वो इंसान भी अस्पताल में मर गया। उस इंसान ने मरने से पहले बस एक वाक्य कहा था, अंदर मत जाना। उस इंसान से मिले उस खंडहर के नक्शे के लिए ही उन लोगों ने मुझे पकड़ा था। धर्म खुराना ये कहते कहते थोड़ा हाँफने लगते हैं। मुझे जब उन लोगों ने पकड़ा तो वे मुझे अपने बेस के ठिकाने पर ले गए।
जब उनके बहुत सताने पर भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो उनका बॉस सामने आया। उसने मुझसे डेविल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, जिसमें अगर मैं उसे उस खंडहर का पता बता देता तो वे लोग मुझे जाने देते। मैंने जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि अगर किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो डेविल द्वारा खा लिया जाएगा। इसी कारण मैंने उसे खंडहर का आधा अधूरा नक्शा बनाकर दे दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे एक अजीब तरीके की जानलेवा दवाई खिला दी। उसके बॉस ने कहा, ये असल में जानलेवा नहीं है, इससे तुम एक दिन कोमा में जरूर चले जाओगे। देव को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपने पिता के सामने किसी प्रकार का गलत व्यवहार दिखाना नहीं चाहता। इसलिए वो अपने पिता का हाथ थोड़ा जोर से पकड़कर उनसे कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके पिता भी देव का हाथ और जोर से दबाते हैं और उनकी आंखों में एक उम्मीद होती है। देव उनके हाथों का दबाव महसूस करके उनके फिलहाल ठीक होने की खुशी मनाता है। तभी पास खड़ा डॉक्टर नर्स को आने के लिए कहता है और जब नर्स आ जाती है तो वो उसके पिता की पुनः जांच करने लगते हैं। धर्म खुराना ने भी अब अपनी आंखें बंद कर ली थीं। देव रूम से बाहर की ओर आने लगता है और अपने मन में कहता है, डेविल कॉन्ट्रैक्ट, आखिर ये क्या है? लेकिन जो भी है, इसी कारण से मेरे पिता की जान बची है। मैं उन इंसानों को एक दिन इसी डेविल कॉन्ट्रैक्ट से खत्म करूंगा। वो बाहर आकर देखता है लोग इधर से उधर जा रहे हैं और पास की ही एक सीट पर सोम खुराना अपना सिर नीचे किए कुछ सोच रहे हैं। सोम खुराना अपना सिर ऊपर उठाते हैं और उनके सामने देव खड़ा दिखता है। वो कहते हैं, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? देव कहता है, असल में पापा ने मुझसे बात की। ये सुनकर सोम खुराना चौंक जाते हैं। वो खुशी से झूम उठते हैं, मानो किसी ने उनके बिछड़े हुए दोस्त की जानकारी दे दी हो। वो कहते हैं, क्या कहा उसने तुमसे? ज्यादा परेशानी की कोई बात तो नहीं है? कुछ चीजें हैं जो थोड़ी मुश्किल हैं, मगर अभी पिता ठीक हैं। वो कहता है, चलो कुछ तो ठीक है, मेरी उम्मीद वापस आ गई। तुम आराम करो, मैं यहाँ के सारे कागजी काम निपटा लेता हूँ। देव अस्पताल की छत पर जाता है। हालांकि आम लोग वहां नहीं जा सकते थे, लेकिन देव की बात कुछ और थी। उसके कपड़े देखकर ही किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो रूफटॉप पर आकर सिस्टम ओपन करता है और दिशा को पुकारता है। उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो खुलती है। पिछली बार वो बस इंट्रोडक्शन तक ही रहा था, उसने इसे ज्यादा नहीं देखा था। वो सिस्टम में देखता है 5 ऑप्शंस हैं, जिनमें से 5 लॉक हैं। दिशा की आवाज आती है, फिक्र मत कीजिए, जब आप अगले लेवल पर पहुंच जाएंगे ये ऑप्शंस खुद अनलॉक हो जाएंगे। देव मन में सोचता है, दिशा शायद इस सिस्टम को समझने में मेरी मदद कर सकती है और मेरे कुछ सवालों के जवाब भी दे सकती है। वो कहता है, आखिर मैं कल्टीवेशन कैसे करूं? खुद को अगले लेवल तक कैसे पहुंचाऊं कि मैं इन्हें अनलॉक कर सकूं? दिशा की आवाज आती है, आप इस दुनिया में कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इस दुनिया में दिव्य शक्ति की प्रचुरता बहुत कम मात्रा में है। अगर आपको कल्टीवेशन करना है तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। देव दिशा की यह बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो दिशा से कहता है, तो फिर मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में कैसे जाऊं? क्या तुम मुझे वहां भेज सकते हो? और अगर ऐसा है तो फिर इस दुनिया में कल्टीवेटर कैसे हैं? दिशा कहती है, असल में इस दुनिया में कल्टीवेशन के लिए कोई शक्ति नहीं है। इस दुनिया में टेलीपोर्ट्स की खोज बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसे बनाने का खर्च केवल बहुत बड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। ये टेक्नोलॉजी भी गुप्त है, इसलिए आज तक आपको इसके बारे में पता नहीं है। देव हैरानी से कहता है, क्या ऐसा है सच में? वो कहता है, आखिर टेलीपोर्टर को बनाने का खर्च कितना होगा? दिशा का $28 मिलियन अप्रॉक्स। देव ये रकम सुनकर चौंक जाता है। वो अपने मन से टेलीपोर्टर बनाने का ख्याल निकाल देता है, क्योंकि अगर इतनी लागत है तो समय भी उतना ही लगेगा। देव इतना इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने सीधे कहा, तो फिर ठीक है, क्या तुम मुझे किसी तरह से उस दुनिया में पहुंचा सकते हो? सिस्टम दिशा की आवाज आती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपके पास पर्याप्त सिस्टम गोल्ड होना चाहिए। ये गोल्ड आपके लिए बहुत काम के हैं और साथ ही हर एक टेलीपोर्टेशन के बाद कूल डाउन लगता है। देव कहता है, तो फिर मैं सिस्टम गोल्ड कैसे कमाऊं? दिशा की आवाज आती है, सिस्टम के क्वेस्ट यानी कुछ कामों को करना पड़ेगा। इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, यानी इनाम।
देव कहता है, इनाम? आखिर वे क्वेस्ट क्या हैं? सिस्टम पर क्वेस्ट की जानकारी आने लगती है। उस इंसान को ढूंढो जिसने आपके पिता को अगवा किया था। इनाम 10 गोल्ड कॉइन। उस इंसान का अपहरण करो। इनाम 150 गोल्ड कॉइन। उस इंसान की हत्या करो। इनाम 100 गोल्ड कॉइन। खंडहर की खोज करो। इनाम 50 गोल्ड कॉइन। खंडहर से डीमन बॉडी आर्ट चुरा लो। इनाम 10,000 गोल्ड कॉइन। क्या होगा आगे? देव किस रास्ते पर जाना चाहता है? जानने के लिए पढ़िए इमॉर्टल वॉरियर ऑफ द मिस्टीरियस वर्ल्ड का अगला चैप्टर। सिस्टम के इन क्वेस्ट को देखकर देव कहता है, क्वेस्ट तो दिल को छू लेने वाले हैं। इन क्वेस्ट को देखकर देव के अंदर एक अलग सी सुखद भावना जाग रही थी। वो सिस्टम के टाइटल को देखता है। वहां पर उसे ब्राउन कलर से स्टाइलिश फॉन्ट में लिखा होता है, द सुपर सिस्टम। देव कहता है, ये सिस्टम इस नाम के लायक है। एक ऐसा सिस्टम जो उसके जीवन को रोमांचित और शक्तियुक्त करने वाला था। लेकिन वो खुद से कहता है, इस सिस्टम के आने के साथ ही मुझे इतना सहना पड़ा, मैं इसे शायद कभी भुला नहीं सकता। तभी दिशा की आवाज आती है, नहीं, आप गलत हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी मृत्यु हो चुकी थी। आपको रिजरेक्शन मैजिक के द्वारा वापस लाया गया और सहन शक्ति के बदले आपको नया जीवन भी तो मिला है। देव दिशा की बातों को सुनकर अपना सिर हिलाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है। फिलहाल तो मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अपने क्वेस्ट को पूरा जरूर कर सकता हूं। देव दिशा से पूछता है, आखिर मुझे टेलीपोर्ट करने के लिए कितने गोल्ड कॉइन्स की आवश्यकता है? 7,000 गोल्ड कॉइन्स। देव इतनी बड़ी रकम सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाता है। वो कहता है, 7,000? क्या मैं असली दुनिया के रुपयों को सिस्टम गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता? सिस्टम कहता है, क्यों नहीं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यह सिस्टम का एक फीचर है जिसे अनलॉक करने के लिए आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा। एक सिस्टम गोल्ड कॉइन असली दुनिया के 1 किलो गोल्ड के बराबर है। यह सुनकर देव कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। आखिर ये क्या है? 1 किलो गोल्ड? क्या इसको मार्केट प्राइस का पता नहीं है? देव अपने दिल में दर्द सा महसूस करता है। वो कहता है, रहने दो, ऐसे भी मैं अभी उस लेवल का नहीं हूं कि उस फीचर को यूज कर सकूं। वो हॉस्पिटल में सोम खुराना के पास जाता है और उससे कहता है, चलिए हमें खुराना परिवार के मुख्य परिवार के पास चलना है। सोम खुराना कहता है, आखिर इतनी जल्दी क्यों? वो कहता है, अगर आपको कोई काम है या आप बिजी हैं तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। सोम खुराना यह सुनता है और जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। देव अपनी तमिलनाडु की फ्लाइट बुक करता है और सोम खुराना के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। वो मनाली से सीधे तमिलनाडु की फ्लाइट लेता है। वे दोनों 10 घंटे बाद तमिलनाडु पहुंच जाते हैं। फिर वे समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। उसके बाद का कुछ भी देव को नहीं पता था। सोम खुराना ही वो थे जो पहले इस जगह पर आ चुके थे, इसलिए आगे के सभी इंतजाम सोम खुराना देखते हैं। वे स्थानीय शिप की मदद से समुद्र के 100 किलोमीटर दूर एक बीच पर रुकते हैं। तभी एक और शिप उनके पास आती है जो थोड़ी मॉडर्न और स्टाइलिश थी। सोम खुराना देव को उस शिप पर चढ़ने के लिए कहता है। देखते ही देखते देव उस पर चढ़ जाता है। जिस मछुआरे ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, शायद उसने पैसे ले लिए थे, इस कारण वो वापस लौट जाता है। वो मोटर बोट हवा की गति से बहुत तेज आगे बढ़ती है। लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर वो रुक जाती है। देव कहता है, क्या हम पहुंच चुके हैं? लेकिन यहां तो सिर्फ समुद्र है। सोम खुराना कहता है, जरा रुको। तभी शिप के आगे की ओर हवा में एक वर्चुअल दरवाजा प्रकट होता है जो आधा पारदर्शी था। उसके बीच से एक लेजर जैसी स्कैनिंग लाइट निकलती है जो देव और सोम पर पड़ती है। इसके बाद वो दरवाजा सहजता से खुल जाता है। वे उसके अंदर चले जाते हैं। देव उस वर्चुअल दरवाजे को देखकर कहता है, यहां शायद कोई भी इस जगह का पता नहीं लगा पाएगा। वो जैसे ही अंदर की ओर बढ़ता है, उसे एक बहुत बड़ा टापू देखने को मिलता है जिसे किसी टेक्नोलॉजी की मदद से छुपा लिया गया था।
अंदर की ओर एक विशाल टापू था जिसके ऊपर 5 बहुत बड़ी और मॉडर्न बिल्डिंग्स थीं और बहुत सी छोटी बिल्डिंग्स और पार्क भी थे। इधर हेड मैनेजर अपने 3 मंजिला बिल्डिंग में खुराना फैमिली के कार्यों को निपटा रहा होता है। वो अपने एक हाथ में एक गोल सी चीज पकड़े हुए था जिसमें एक इंसान और एक बंदर की लड़ाई चल रही थी। वो हंसते हुए कहता है, ये तो होना ही था। अगर हमारा परिवार ऊपर के 50 में भी नहीं आता तो फिर हम खुराना परिवार कहलाने के लायक कैसे हुए। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। हेड मैनेजर अपनी कुर्सी से उठकर अपने सफेद रूम के ब्राउन दरवाजे को खोलता है और क्योंकि वो जानता था कि आज क्या होने वाला है, वो चौंका नहीं। उसे पता था कि सोम खुराना आने वाला है। वो उन्हें अंदर आने को कहता है। देव सोम खुराना के साथ अंदर जाता है। वो रूम सफेद थी जिस पर कुछ चमकदार पत्थर लगाए गए थे। वो कुर्सी पर बैठता है और सामने रखे गोल ऑर्ब को गौर से देखता है। हेड मैनेजर जब देव को देखता है तो जल्दी से उस ऑर्ब को डेस्क में रख देता है। देव कहता है, आपको छिपाने की आवश्यकता नहीं है। ये वही है ना जिससे आप दूसरी दुनिया की चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। बस ये सुनने की देर थी, हेड मैनेजर चौंक जाता है और हैरानी से देव की ओर देखता है। आखिर तुम्हें दूसरी दुनिया के बारे में कैसे पता है? देव कहता है, यह जानना आपका काम नहीं है। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि आपके हाथों एक बार फिर खजाना लगने वाला है, राक्षसों का किला। हेड मैनेजर ने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को गिरा दिया और हक्का बक्का होकर देव की ओर हैरानी से देखा। फिर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। जल्दी से उसने एक फैमिली मेंबर को कॉल किया और कहा, राकेश सर, ये ध्रुव खुराना के बेटे आए हैं और ये राक्षसों के किले का पता जानते हैं। उस तरफ से आवाज आती है। क्या? लगभग चिल्लाते हुए वो जल्दी से उनको रोकने के लिए कहता है और कॉल काटकर जल्दी से एक बिल्डिंग के फ्लोर पर प्रवेश करता है। अंदर बड़े बड़े जंगल और लगभग एक दूसरी ही दुनिया थी। ये था कल्टीवेशन चैम्बर खुराना फैमिली का। राकेश अंदर प्रवेश करते हुए सोचता है, मैं जब भी इस फ्लोर पर आता हूं तभी एक डेमीगॉड की शक्ति की एक झलक देखकर अवाक रह जाता हूं। कल्टीवेशन के शिखर पर पहुंचने के बाद हमारे परिवार के एक प्राचीन पूर्वज ने इस जगह को बनाया था। अंदर चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और बड़े बड़े पहाड़। आकाश नीला था जिस पर ड्रैगन और अन्य जीव उड़ रहे थे। वो सोचता है, ये है खुराना परिवार का असली खजाना। वो उन पहाड़ों में से आगे बढ़ता है। पहाड़ के चारों तरफ बहुत से खतरनाक जानवर अपना सिर झुकाए सो रहे थे। असल में वे सो नहीं रहे थे, बल्कि पास की गुफा के अंदर से आने वाली ऊर्जा को ग्रहण करके खुद को मजबूत कर रहे थे। इसी कारण वे इतने शांत दिख रहे थे। वो उस गुफा के अंदर जाता है जहां पर एक व्यक्ति बैठा था जिसकी दाढ़ी उसके गले तक लटक रही थी और उसके बाल कुछ सफेद थे। राकेश खुराना जैसे ही उस व्यक्ति को देखता है, सम्मान से अपना सिर झुका लेता है और विनम्र स्वर में कहता है, एल्डर मानस देव, आपके लिए एक संदेश आया है। राकेश खुराना फिर कहता है, एल्डर, एक व्यक्ति आया है जो हमारी साइड फैमिली से है। वो दावा करता है कि उसे राक्षसों के किले का पता मालूम है। राकेश खुराना ने जैसे ही ये बात बोली, उस गुफा की हवा में मानो कुछ परिवर्तन आने लगा। चारों ओर जो भी पत्थर थे वे धीरे धीरे कांपते हुए हवा में उठने लगे। गुफा धीरे धीरे हिलने लगी। राकेश खुराना महसूस करता है कि ऊर्जा धीरे धीरे और व्यवस्थित होने लगी है। बाहर के जितने भी प्राणी नींद में सो रहे थे वे जल्दी से अपनी नींद तोड़कर वहां से भाग गए। तभी जब गुफा की दीवारें हिलने लगीं, मानस देव खुराना, जो खुराना परिवार के एक एल्डर थे, ने अपनी आंखों को धीरे से खोला। उनकी आंखों में एक चमक दौड़ी। उनके मुख से एक गंभीर आवाज निकली, डीमंस फोर्ट्रेस, राक्षसों का किला। मानस देव मुस्कुराता है और कहता है, चलो तो फिर इस राक्षसों के किले को तोड़ने का समय आ गया है। थोड़ा शांत होते हुए वो खुद को स्थिर करता है, जिससे आसपास का वातावरण पूरी तरह शांत हो जाता है। वो कहता है, आखिर वो लड़का कौन है जिसने तुम्हें ये जानकारी दी? राकेश खुराना जवाब देता है, वो लड़का हेड मैनेजर के पास बैठा हुआ है। वो कहता है कि वो हमारे परिवार का ही कोई है। अगर आपका आदेश हो तो मैं उसे बुलाकर यहां ला सकता हूं। मानस खुराना कहता है, नहीं, ये हमारे परिवार का सीक्रेट है। हम किसी को भी यहां आने की अनुमति नहीं दे सकते। हमें उसके पास ले चलो। राकेश और मानस खुराना हेड मैनेजर की बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर जब देव हेड मैनेजर का रिएक्शन देखता है तो वो अपने मन में कहता है, मुझे लगा ही था, ये राक्षसों का किला कोई आम चीज नहीं है। वो मैनेजर को कहता है, अगर आप मेरे कुछ शर्तों को मानते हैं तभी मैं आपको उस जगह का पता बता सकता हूं। हेड मैनेजर ये सुनकर कहता है,
आखिर तुम्हारी शर्तें क्या हैं? देव कहता है, पहली, मेरे पिता के पास कोई एक कल्टीवेटर सुरक्षा के लिए रखना होगा। दूसरी, मेरे पिता के जहर का इलाज करना होगा। तीसरी, मुझे एक शक्तिशाली कवच चाहिए। और चौथी, मैं भी आपके साथ राक्षसों के किले में जाऊंगा। हेड मैनेजर इन शर्तों को सुनकर थोड़ा चौंकता है। वो देव से कहता है, बाकी शर्तें तो ठीक हैं, लेकिन एक कल्टीवेटर रखना और एक जादुई कवच, इसके लिए मुझे फैमिली के एल्डर से परमिशन लेनी होगी। तभी गेट के पार से एक गूंजती हुई आवाज आती है, परमिशन है। हेड मैनेजर दरवाजे की ओर देखता है। वो सोचता है, आखिर ये कौन है जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। तभी जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के बाहर खड़े दो व्यक्तियों पर पड़ती है, उसके सिर पर पसीना आ जाता है। वो जल्दी से अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है। इस तरफ जब मानस देव और राकेश खुराना हेड मैनेजर के कैबिन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें देव की शर्तें सुनाई पड़ती हैं। वे ये सोचकर घबरा जाते हैं कि कहीं हेड मैनेजर देव की शर्त को मना ना कर दे। आखिर ये सब चीजें खुराना परिवार के लिए कुछ भी नहीं थी। वो जल्दी से परमिशन है कहते हुए रूम के अंदर प्रवेश करता है। हेड मैनेजर एक छोटे अधिकारी की तरह मानस देव खुराना के पास आता है और उनका अभिवादन करते हुए उनके सामने झुक जाता है और कहता है, आपको इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी? अगर आप कह देते तो मैं इन्हें आप ही के पास ले आता। मानस देव खुराना ये सुनकर अपना हाथ हिला देता है और हेड मैनेजर से कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं यहां आ चुका हूं तो मैं खुद इनसे बात करना चाहता हूं। मानस देव खुराना देव और सोम खुराना की ओर देखता है, फिर अपनी आंखों को देव पर टिकाता है और कहता है, लड़के, तुम पहली बार इस जगह पर आए होंगे। चलो, मैं तुम्हें यहां की व्यवस्था और हालचाल दिखाता हूं। हम चलते चलते बात कर लेंगे। देव अपनी सीट से उठता है और मानस देव को झुककर सम्मान देता है। ये देखकर मानस देव खुराना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे पांचों इंसान वहां से बाहर निकलते हैं और हेड मैनेजर की बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक पार्क की ओर बढ़ने लगते हैं। मानस खुराना कहता है, आखिर तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। अगर ऐसी बात होती तो हम जरूर तुम्हारे पिता को बचाने की पूरी कोशिश करते। देव कहता है, अगर आप मेरे चारों शर्तों को लेकर सहमत हैं तो फिर मैं आपको उस जगह का पता बताने को तैयार हूं। मानस खुराना पास खड़े हेड मैनेजर को ड्रैगन टीथ आर्मर लाने के लिए कहता है। मैनेजर हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ड्रैगन टीथ आर्मर, क्या ये ठीक होगा? इसका मटेरियल मिलना भी बहुत दुर्लभ है और इसे बनाने के लिए भी बहुत सी सामग्री की आवश्यकता होती है। वो अपना सिर झुकाता है और पीछे की ओर बढ़ जाता है। वो सच में ड्रैगन टीथ आर्मर लाने जा रहा था। ये एक वाइड ग्रेड आर्मर है जो वेपन रैंकिंग में सफेद रैंक पर था। सबसे निचले स्तर का आर्मर ग्रीन रैंक का होता है। रैंकिंग की शाखा में ग्रीन से ऊपर येलो आता है, येलो से ऊपर रेड आता है और रेड से ऊपर व्हाइट आता है। वो आधे घंटे बाद ड्रैगन टीथ आर्मर को लेकर मानस खुराना के पास आता है। मानस देव खुराना हेड मैनेजर के हाथों से उस सफेद रंग की पतली बोन आर्मर को लेकर देव को दे देता है। देव इस कवच को पाकर अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन महसूस करता है। ये उसके बदला लेने की ओर एक और कदम था। देव अपने मन में कहता है, आखिर ये आर्मर कितनी मजबूत होगी? क्या ये ठीक है? सिस्टम कहता है, ये आर्मर आपके सामने खड़े इंसान के एक हमले को भी झेल सकता है और नॉर्मल इंसान तो इसे भेद भी नहीं सकते। ये बात सुनकर देव को आश्चर्य होता है। आखिर उसके सामने खड़ा ये मानस देव खुराना कितना शक्तिशाली है। ऐसे मत देखो, अब तो तुम हमारे साथ ही डीमन फोर्ट्रेस पर चलने वाले हो। तुम वहां सब देख लेना। देव थोड़ा हैरान हो जाता है। क्या ये दिमाग पढ़ सकते हैं? ये संभव नहीं होना चाहिए। वो अपने मन में सोचता है, नहीं, ये मेरे मन को नहीं पढ़ सकते। जरूर ही मेरे चेहरे के भाव या बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा होगा। देव मानस देव खुराना की बात सुनकर अपने चेहरे पर एक शांत सा लुक ले आता है। मानस देव कहता है, भले ही तुम हमारी साइड फैमिली से हो तो क्या, अब तुम हमें नक्शा दे सकते हो? देव थोड़ा शांत होकर कहता है, नहीं, आपने अभी तक मेरे पिता को ठीक नहीं किया है। उसकी ये बात सुनकर मानस देव उसके पिता की इलनेस रिपोर्ट मांगता है। वो रिपोर्ट देखने के बाद कहता है, ये लक्षण और बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। आपके पिता को एनर्जी कलेक्टर पिल खिलाई गई है। असल में ये पिल कल्टीवेटर को उनका कोर बनाने में मदद करती है, जिसमें बहुत सी जड़ी बूटियों का सेवन करके एनर्जी को बनाए रखना होता है।
लेकिन यही दवा किसी नॉर्मल इंसान की सभी एनर्जी छीनकर उसे कोमा में भेज सकती है। आधी ऊर्जा के कारण उसका कोर भी नहीं बनेगा और ऊर्जा की कमी से वो कोमा में भी जा सकता है। हम इतना कर सकते हैं कि उनके कोर फॉर्मेशन में उनकी मदद करें। अगर वे कोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो वे ठीक हो सकते हैं और एक स्टेप आगे फर्स्ट स्टेप कल्टीवेटर बन सकते हैं और उनकी उम्र भी 10 सालों के लिए बढ़ जाएगी। ये सुनकर देव खुश होने ही वाला था कि तभी मानस खुराना एक बार फिर कहता है, हालांकि कल्टीवेटर के लिए ये करना आसान है, मगर तुम्हारे पिता एक आम इंसान थे जिन्होंने पहले कभी कल्टीवेशन नहीं की। तुम बस उन्हें ऐसे न्यूट्रिएंट्स खिला सकते हो जो दूसरी दुनिया के हों और उन्हें कुछ कल्टीवेशन करने की सिंपल विधि बता सकते हो। अगर वे ये करने में कामयाब रहते हैं और अपना कोर फॉर्मेशन कर पाते हैं तभी तुम्हारे पिता ठीक हो सकते हैं। देव थोड़ा चिंतित होता है क्योंकि उसके पास अभी फिलहाल कोई कल्टीवेशन तकनीक नहीं थी और मानस खुराना सिर्फ उसके पिता को दूसरी दुनिया के कुछ चीजें देकर उनके कोमा में जाने के दिन को 1 साल तक रोक सकता था। लेकिन अगर कोई सही कल्टीवेशन तकनीक से उसके पिता प्रैक्टिस नहीं करते तो वो भी उनको बचाने की जिम्मेदारी नहीं लेता। अब देव के पास एक समस्या थी, उसे और भी ज्यादा दूसरी दुनिया की वस्तुएं चाहिए थीं और साथ ही एक ऐसी कल्टीवेशन तकनीक जो उसके पिता को कोर फॉर्मेशन में मदद करे। मानस खुराना ने कहा, खुराना परिवार की कल्टीवेशन तकनीक को सिर्फ खुराना परिवार के इनर मेंबर ही कल्टीवेट कर सकते हैं। इसमें खुराना परिवार के रक्त का कुछ विशेष अंश होना चाहिए, अन्यथा कोई भी इस तकनीक को नहीं कर सकता। इसलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो तकनीक नहीं सिखा सकता। देव सोचता है, अगर मैं डीमन बॉडी आर्ट सीख जाता हूं तो जरूर ही मैं अपने पिता को कोर फॉर्मेशन करने में मदद कर सकता हूं। देव अपग्रेड हो चुका था उसे डीमन बॉडी आर्ट पाने के लिए। तभी सिस्टम से दिशा की आवाज आती है, आप अपने पिता को डीमन बॉडी आर्ट नहीं सिखा सकते। दिशा की आवाज सुनकर देव थोड़ा हैरान होता है। उसकी हैरानी को देखते हुए दिशा इस बात को एक्सप्लेन करती है, ये एक बॉडी आर्ट है, कोई कल्टीवेशन टेक्निक नहीं। ये कल्टीवेशन टेक्निक से अलग होती है। इससे आप कई तरह के स्किल को अनलॉक कर सकते हैं बजाय अपना लेवल बढ़ाने के। देव बात समझ गया। ये ऐसा ही था जैसे कोई शक्ति को उपयोग करने का तरीका बताए मगर शक्ति को बढ़ाने का तरीका ना बताए। देव कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। वो खुराना परिवार से एक सिंपल और लो क्वालिटी की कल्टीवेशन तकनीक लेकर अपने पिता को दे सकता था, लेकिन वो अपने पिता को कोई साधारण तकनीक नहीं देना चाहता था। वो इंतजार करने का फैसला करता है। अभी भी उसके पास 1 और साल था। अगर इस बीच उसे कोई अच्छी कल्टीवेशन तकनीक मिलती है तो वो उसे जरूर अपने पिता को सिखाएगा, जिससे उसके पिता के बचने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर तकनीक बहुत अच्छी हुई तो शायद उम्र भी ज्यादा बढ़ जाए। ये सोचकर देव खुराना देव मानस से कहता है, तो फिर ठीक है, आपको उस जगह के नक्शे के लिए मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। ये बात सुनकर मानस देव खुराना हैरान रह जाता है। क्या तुम्हारे पास वो नक्शा नहीं है? तुम बस खाली हाथ यहां चले आए? देव कहता है, मैं चाहता था कि आप में से कोई खुद मेरे पिता को देखे, जिससे आप जमीनी तौर पर उनकी कुछ मदद कर पाएं। मानस देव खुराना अपनी सांस छोड़ता है और थोड़ा अशांत भरे लहजे में कहता है, ठीक है, अगर ये पैसों की डील होती तो मैं जरूर इसके लिए तुम्हारे पैसे काटता। वे लोग खुराना परिवार की एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं। वे उस बिल्डिंग के हॉल में जाते हैं जहां एक विशाल चमकता झूमर लटका होता है और चारों तरफ दीवारों पर लैंप लगे होते हैं। हालांकि वे लैंप बिजली से नहीं बल्कि खुद ही एक गहरी लाल रोशनी छोड़ रहे होते हैं और वो झूमर वातावरण को शांत और सुगंधित कर रहा होता है। वहां का फर्श चमकीला था जिस पर चलते हुए वे लोग लिफ्ट तक पहुंचते हैं। लिफ्ट में पहुंचने के बाद कुछ ही पलों में वे लोग बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। रूफटॉप पर आने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा कैप्सूल जैसा मशीन होता है जिसके चारों तरफ गोल आकार के बड़े बड़े टर्बो जैसे पंख लगे होते हैं। हालांकि वे पंख प्लेन के मुकाबले कुछ अलग तरह से काम करते थे। वो पूरा कैप्सूल चमकदार शीशे जैसा था जिसके आर पार देखा जा सकता था। वे सभी उस कैप्सूल के अंदर बैठते हैं। देव जब उस कैप्सूल में बैठता है तो वो देखता है कि ट्रांसपेरेंट स्क्रीन अब कुछ विजुअल्स दिखा रही होती हैं। देव के पास ही खड़ा सोम खुराना देखता है कि ये सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटिक है, जिसमें किसी इंसान की आवश्यकता नहीं है। मानस देव खुराना के हाथ रखने की देर थी,
वो वायुयान अपने चारों पंखों को घुमाते हुए एक अजीब सी आवाज करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। देव ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस प्लेन की रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। प्लेन के सामने का नज़ारा धुंधला सा लगने लगता है। हालांकि प्लेन की टेक्नोलॉजी के कारण वो किसी सिक्योरिटी कैमरे या सैटेलाइट की नज़र में आए बिना आगे की ओर बढ़ते हैं। इधर घने जंगलों के बीच चलते हुए कुछ इंसानों का एक समूह है, जिसमें से एक इंसान के हाथ और पैर लोहे के बने थे और उसके चेहरे पर एक स्पार्क था। वो अपने पास खड़े इंसान से कहता है, ऐसा लगता है कि हम उस आदमी के बताए नक्शे के करीब हैं। ये आखिर यहीं होना चाहिए। एक इंसान जिसके चेहरे पर हल्का काला धब्बा था और उसकी मूछें बड़ी थीं, अपने हाथों में एक रूबिक क्यूब पकड़े घुमा रहा था। वो अपने मुंह से एक आवाज निकलता है और अपने सामने खड़े इंसान को कहता है, इसे और इसके आसपास के जंगल में हर जगह बिखेर दो। पास खड़ा इंसान, जो कि उसका आदमी था, जल्दी से उसके हाथों से वो डिब्बा लेता है और उसके अंदर के पाउडर को पूरे जंगल में बिखेरने लगता है। वो पाउडर सफ़ेद था और जहां भी वो पाउडर उड़ता वहां सफ़ेद चादर सा छा जाता। मगर वो इंसान ऐसा करते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में वो डिब्बे वाला इंसान, जो उस समूह का लीडर था, कहता है, ये मिल गया। उसके सामने एक ऐसी जगह थी जहां वो पाउडर का धुंध लाल हो चुकी थी। वो अपने लोगों को उस जगह खोदने का आदेश देता है। उसे उसके नीचे एक ऐसी जगह दिखती है जहां ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर एक दीवार बनाई गई हो, और उस दीवार के ऊपर एक रहस्यमयी भारी भरकम दरवाजा था, जिस पर एक राक्षस के मुंह का निशान था। उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे, उसकी आंखें भी बहुत बड़ी थीं, उसकी नाक चपटी थी। अगर कोई बच्चा इस निशान को देख ले तो शायद वो डर से बेहोश ही हो जाए। लेकिन उन लोगों के चेहरे पर इस निशान को देखकर एक शैतानी खुशी दौड़ जाती है, जैसे पता न हो कि वे इस शक्ति को पाने के बाद क्या कर देंगे। इधर वो विमान लगभग आधे घंटे में ही मनाली के उस अस्पताल के ऊपर उड़ रहा था। देव तो शांत रहता है, शायद उसे ऐसी चीजें और भी देखने को मिलेंगी, लेकिन सोम खुराना अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता। वो कहता है, आखिर ये कैसे संभव है? क्या भारत में ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है? ये सुनकर राकेश खुराना, जो मानस खुराना के पास बैठा हुआ था, कहता है, भारत में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अभी तक आपको नहीं पता, या शायद पता भी न चले, क्योंकि ये चीजें इतनी गुप्त हैं कि जल्दी किसी को बताई ही नहीं जाती। मानस देव खुराना कहता है, इसे अस्पताल की बिल्डिंग के रूफटॉप पर ले चलो। वो विमान तुरंत ही अस्पताल की छत से थोड़ा ऊपर उड़ने लगता है। बिना किसी परेशानी के वो विमान रूफटॉप के इतने पास आ चुका था कि कोई भी इंसान एक पैर निकाल कर ही नीचे की जमीन पर रख सकता था। वे लोग ऐसा ही करते हैं, एक एक करके वे उस विमान से उतरते हैं। हालांकि अगर कोई उस वक्त इस तरफ देख रहा होता तो उन्हें दिखता कि कोई इंसान हवा में से खुद को प्रकट कर रहा है। जब सब बाहर निकल चुके होते हैं तो वे उस तरफ देखते हैं जहां वो कैप्सूल जैसा विमान था। वहां उन्हें कुछ नहीं दिखता। ये कोई इनविजिबल पावर थी। सोम खुराना तो ऐसे देखता ही रह जाता है। वे सब धीरे धीरे उस फ्लोर पर जाते हैं जहां देव के पिता एडमिट थे। देव अपने पिता के पास जाता है। पीछे से तीनों भी उस रूम में प्रवेश करते हैं। देव अपने पिता के पास बैठता है और मानस खुराना से वो पोषण मांगता है जिसका उसने वादा किया था। मानस खुराना कहता है, ठीक है, मुझे इन्हें देखकर लग रहा है कि हां, मैं सही था। ये वही पिल का असर है। और वो अपनी जेब से एक फूल के डिजाइन वाली शीशी निकालता है जिसमें एक पीला द्रव था। मानस देव खुराना कहता है, ये एक ऐसा द्रव्य है जिसे दूसरी दुनिया के एक बहुत ही दुर्लभ जिनसेंग से बनाया गया है। ये न केवल शक्ति प्रदान करती है बल्कि स्वास्थ्य को भी बहुत तेजी से ठीक करती है। ये तुम्हारे पिता के लिए काफी होगा एक कोर फॉर्मेशन के लिए। ये एक लेजेंडरी जादुई तरल है। जादुई तरलों की रैंकिंग इस प्रकार है, यानी जादुई तरल के सबसे नीचे स्तर पर निम्न जादुई तरल आता है, उससे ऊपर मध्य जादुई तरल, उससे ऊपर शुद्ध जादुई तरल, उससे ऊपर रेयर जादुई तरल, और जो शुद्ध और रेयर से भी ऊपर है उसे लेजेंडरी कहा जाता है। हालांकि इससे भी ऊपर रैंकिंग्स हैं, लेकिन मानस देव खुराना के द्वारा लेजेंडरी जिनसेंग जादुई तरल दिए जाने का मतलब था कि वो इसे मजाक में नहीं ले रहा था।
मानस देव खुराना कहता है, ये पोषण तुम्हारे पिता के कोर फॉर्मेशन के लिए पर्याप्त है। तुम्हें इस पोषण को सीधे अपने पिता को नहीं पिलाना है, इससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। 1 सप्ताह में 1 बार ग्लास में पानी के साथ इस पोषण की 1 बूंद अपने पिता को पिला देना और उन्हें पूरे सप्ताह इस जादुई ऊर्जा को अपने शरीर में अलग अलग जगहों पर भेजकर अपने शरीर को ठीक करना होगा। जब तुम इन्हें कोई कल्टीवेशन तकनीक सिखाओगे तो ये उन्हें ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करके अपना कोर फॉर्मेशन करने में मदद करेगी। ये बात सुनकर देव उनसे वो पोषण ले लेता है और पास के एक ग्लास में पानी भरकर उसमें पोषण की 1 बूंद डालता है। जैसे ही वो बूंद पानी में मिलती है, एक ऐसी ताजगी और सुगंध पूरे हॉस्पिटल के रूम से लेकर अस्पताल के हॉल तक फैल जाती है, मानो किसी ने पूरे वातावरण को तरोताजा कर दिया हो। वो पानी धीरे धीरे हल्के पीले रंग में बदल जाता है। देव अपने पिता के हाथों को छूता है और उन्हें जागने के लिए कहता है। उसके पिता अपने बेटे की आवाज सुनकर और उसके गर्म हाथों को महसूस करके अपनी आंखें खोलते हैं। देव उन्हें बिना रुके ये दवाई पीने के लिए कहता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद धर्म खुराना बड़ी चोटों से कुछ हद तक ठीक हो चुके थे। वो धीरे से उठते हैं और उस ग्लास में रखे तरल को पी लेते हैं। देखते ही देखते उनके पिता को आराम आने लगता है। वो अपने चेहरे पर एक राहत का एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे मानो उनके शरीर में लगे कांटे को किसी ने क्षण भर में गायब कर दिया हो। देव उन्हें अपने शरीर को अंदर से महसूस करने के लिए कहता है और उनके अंदर जो ये शक्ति है उसे अपने शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित करने को कहता है। ये बहुत ही आसान था। उनके पिता को कोई कोर फॉर्मेशन नहीं करना था। वे बस अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को महसूस कर रहे थे और ऊर्जा अपने आप उन दिशाओं की ओर बहने लगती थी। देव उन्हें अपने और मानस खुराना के बीच हुई सारी बातें बताता है और कहता है, कृपया हमें उस जगह का पता बता दीजिए। धर्म खुराना कहता है, मैंने तो तुम्हें पता बता दिया है, आखिर तुम दोबारा क्यों पूछ रहे हो? एपिसोड 10। मैंने तो तुम्हें पता बता दिया है, फिर तुम मुझसे दोबारा क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर देव अपने मन में सोचता है, क्या मैं तो पिताजी से मिला तक नहीं हूं। देव अपने मन के विचारों को दूर करते हुए सीधे अपने पिता से पूछता है, आखिर आपने मुझे कब उस जगह का नक्शा बता दिया? धर्म खुराना कहता है, जब मुझे वे राक्षस पकड़ने ही वाले थे, उससे कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारे फोन पर वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था। देव पीछे मुड़ता है और मानस देव खुराना से कहता है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा फोन अभी तक ठीक नहीं हुआ था। थोड़ी ही दूर पर एक मोबाइल शॉप है, वहां से अपना स्मार्टफोन ले आता हूं। मानस देव खुराना कहता है, ठीक है, तुम्हें यहां वापस आने की जरूरत नहीं है। तुम वहां जाओ और अपना फोन लेकर अपना लोकेशन भेज देना। मैं स्विफ्ट जेट से तुम तक तुरंत पहुंच जाऊंगा। देव उन्हें ठीक है कहकर वहां से फोन शॉप की ओर निकल जाता है। वो अस्पताल से निकलकर एक टैक्सी से जल्दी से उस ओर बढ़ता है। उस फोन शॉप पर पहुंचकर वो अपना फोन लेता है। अपने फोन के स्कैनर से पैसे भेजने के बाद वो दुकान से बाहर निकलता है और अपना लोकेशन सोम खुराना के मोबाइल पर सेंड कर देता है। कुछ ही देर में सड़क के बीचों बीच एक आदमी हवा में ऐसे चल रहा था जैसे कोई सीढ़ी पर चलता है और नीचे उतरता है। देव जब ये देखता है तो वो भी उस इंसान के पास जाता है और फिर वे दोनों ऊपर की ओर चलने लगते हैं और हवा के बीच में गायब हो जाते हैं। कुछ ही दूरी पर शॉप ओनर ने जब एक मोबाइल को रखकर पीछे की ओर मुड़ता है तो वो देखता है कि 2 इंसान पहले हवा में ऊपर की ओर उठ रहे हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये देखकर उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। वो आंखें फाड़े हुए नीचे गिर जाता है। इधर वे इंसान जो राक्षसों में बदल सकते थे, उन्होंने उस गेट को खोलना चाहा और लगभग 10 लोगों के धक्का देने के बाद वो गेट खुल जाती है। उन लोगों में से जिसके चेहरे पर धब्बा था, वो सबसे पहले उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है और उसके पीछे पीछे 20 से 30 लोग अंदर आ जाते हैं। वो बस एक पल के लिए रुकता है और अपने हाथों में रूबिक क्यूब को घुमाता है। थोड़ा सोचने के बाद अपने पास खड़े 2 लोगों से कहता है, तुम दोनों जाकर बाहर पहरेदारी करो। किसी भी इंसान को अंदर आने की इजाजत नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती अंदर आना चाहे तो ये खतरनाक एरिया है कहकर भगा देना। वे दोनों इंसान जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बाहर की ओर निकल जाते हैं। फिर बाहर की ओर जाकर
जमीन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठ जाते हैं और अपने चारों ओर के वातावरण का एनालिसिस करते रहते हैं। इस तरफ उनके बैठने के लगभग आधे घंटे बाद उनसे 150 मीटर की दूरी पर एक विमान जो अपनी अत्यधिक गति से आ रहा था, अचानक जंगल के एक हिस्से के ऊपर रुक जाता है। नीचे की ओर एक साफ मैदान था जहां पेड़ नहीं थे। इस जगह को देखकर मानसदेव जल्दी से अपने हाथों को थोड़ा हिलाता है, मानो वो उस स्विफ्ट जेट को नीचे उतरने के लिए कह रहा हो। विमान नीचे उतरता है। वे सभी लोग विमान से नीचे उतरते हैं सिवाय सोम खुराना के। वो वहीं बैठा रहता है, किसी इमरजेंसी के लिए, या शायद वो उस जगह जाने के लायक नहीं था। देव, राकेश और मानसदेव खुराना तीनों तुरंत विमान से बाहर निकलते हैं। तभी मानसदेव खुराना को कुछ महसूस होता है। वो उत्तर की ओर देखकर कहता है, लगता है खंडर को खोला जा चुका है, क्योंकि उसने हवा में कुछ राक्षसी ऊर्जा महसूस की थी। देव मानसदेव खुराना को उत्तर की ओर देखते हुए और ये बात कहते सुनते हुए अपनी निगाहें उस ओर घुमाता है और उस ओर बढ़ने लगता है। साथ में दोनों भी उसके साथ हो लेते हैं। इधर वे दोनों लोग जो उस जगह की पहरेदारी पर लगाए गए थे, नीचे बैठकर एक सर्कल बना रहे थे जिस पर कुछ पैटर्न बना रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद वे पास से जा रही एक गिलहरी को देखते हैं। वो गिलहरी अपने मुंह में एक मूंगफली लिए अपने परिवार के पास जा रही थी। उस गिलहरी का घोंसला उस पेड़ की टहनी के ऊपर एक बड़े छेद के अंदर था। उसके नए बच्चों ने आज पहली बार मूंगफली मांगी थी और वो अपने बच्चों के लिए आज उस सांप के इलाके में गई थी जो गिलहरियों को खा जाता है। पूरे दिन की असीमित दौड़ और परेशानी के बाद वो उस जगह से कुछ मूंगफली लाने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचती है, उसका शरीर अकड़ जाता है। एक काला धुंध उसके शरीर को जकड़ने लगता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पैरों के नीचे कुछ लाल सा, गोल और त्रिभुज आकार का लाल रंग का प्रकाश निकल रहा था। तभी उसके ऊपर खून की बूंदें गिरती हैं और वो रोशनी समाप्त हो जाती है। जब मानसदेव खुराना, राकेश खुराना और देव उस जगह पर पहुंचते हैं जहां मानसदेव खुराना उन्हें लाया था, तो वे सामने की ओर दो इंसानों को बैठे देखते हैं। असल में वे उस खंडहर की रक्षा कर रहे थे। वही दो पहरेदार थे जिन्हें उस राक्षस नेता ने भेजा था। सबसे पहले तो उन्होंने एक सर्कल बनाया, उसके बाद पास की दो तितलियों को पकड़कर उस सर्कल पर रख दिया। धीरे धीरे सर्कल से लाल रोशनी निकलने लगी। उस सर्कल पर अजीब से ट्रायंगल और अलग अलग चिन्ह बने हुए थे। वे उन तितलियों को थोड़ी देर तक परेशान करते हैं। उसके बाद उन तितलियों की एकदम छोटी आंखें, अगर कोई गौर करे, लाल हो जाती हैं। वे उनकी गर्दनें दबाकर उन्हें अपने आसपास उड़ा देते हैं। उसके बाद वे अपने आगे उस सर्कल को देख रहे होते हैं जिसके द्वारा उन्होंने अभी दो तितलियों को अपने वश में किया था। वे देखते हैं कि एक गिलहरी उनकी ओर और उनके सामने वाले पेड़ की ओर बढ़ रही है। वे दोनों एक पत्थर से उस गिलहरी की ओर फेंककर उसकी दिशा बदल देते हैं और वो गिलहरी खतरे से अनजान उस सर्कल के पास आ जाती है। जैसे ही वो उस सर्कल में कदम रखती है, उसका शरीर जम जाता है। एक अनजाने खतरे से उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है। नीचे की लाइनों से रंग निकलने लगते हैं, एक जीवित प्राणी को फिर से बनाने के लिए, जैसे वो खूनी लाल रंग उसे भी अपने अंदर समाकर अपने जैसा बना देना चाहता हो। वो गिलहरी इस दृश्य को देखकर और अपनी छठी इंद्री से आ रहे संकेत को महसूस करके अपनी मौत स्वीकार कर लेती है और अपने बच्चों को याद करने लगती है। जैसे ही उसकी उम्मीद टूटने वाली होती है, तभी उसके ऊपर खून की बौछार हो जाती है। ये उस इंसान का खून था जिसने सर्कल बनाया था। असल में जब मानस खुराना उसे ऐसा करते देखता है तो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये परिवर्तन जीवन को शाकाहारी से मांसाहारी में बदलकर राक्षस जाति का गुलाम बना देता है। और मानस देव खुराना ऐसा होने नहीं देना चाहता था। उसने अपने एक हाथ की एक उंगली को ऊपर उठाया और उस इंसान की ओर दिखाकर हवा में एक सीधी लाइन खींची। उस उंगली के चलने के साथ ही, मानो जादू कर रहा हो, उस इंसान का सिर उसके धड़ से अलग होकर नीचे की ओर लुढ़क जाता है। वो इंसान जब गिलहरी को तड़पते हुए देख रहा था, अचानक उसे लगा कि ये पूरी दुनिया हिलने लगी है और गोल गोल घूमने लगी है। उसे दर्द होने से पहले ही ये सब हो चुका था।
वो जब धरती पर गिर जाता है तो अपनी आंखों से उस गिलहरी के पैरों को देख रहा होता है। पता नहीं क्यों गिलहरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे मधुमक्खियां महसूस करती हैं कि उनका छत्ता किसने तोड़ा। उस गिलहरी ने भी गुस्से से उस इंसान की आंख में एक पैर मारा और जल्दी से भागकर अपने घोंसले की ओर चली गई। वो इंसान अपनी आंखें खोले इस दृश्य को देखता ही रह गया। पास खड़े उसके साथी का भी यही हाल हुआ। वो भी एक पल पहले गिलहरी को देख रहा था और दूसरे ही पल उसके पास गिरे सिर को देखकर तुरंत समझ गया कि अभी क्या हुआ। वो खड़ा होकर अपने आसपास देखने लगा, फिर जल्दी से गुफा के अंदर की ओर जाने की कोशिश करता है अपने लोगों को बताने के लिए। लेकिन मानस खुराना यहां कहाँ रुकने वाला था। उसे याद आया, ये वही लोग हैं जो राक्षसों से सौदा करते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज कभी राक्षस देश को छोड़कर धरती पर शांति की तलाश में आए थे। तब वे छोटे राक्षस थे जिन्हें राक्षस देश में परेशान किया जाता था। उनमें से कुछ धरती पर आने में कामयाब रहे थे। उन्होंने इंसानों से शादी की और यहां अपना परिवार बसाया। लेकिन ये तो ऐसा ही है कि पिता के विचार बच्चों से नहीं मिलते। दोनों राक्षसों से भी ज्यादा उनकी संतानों में आने वाले इंसान राक्षस बन गए। उन्होंने शक्ति के लिए राक्षसों की पूजा और बलि देना शुरू कर दिया था। क्योंकि वे राक्षसों के वंशज थे, उन्हें बलि और ब्लैक मैजिक से कोई खतरा नहीं होता था। इसलिए उन्होंने प्रकाश के बजाय अंधकार का रास्ता चुना और राक्षसों को समर्पित हो गए। और यही परिवार दुनिया के मानवद्रोही परिवार बन गए जो इंसानों से नफरत करते थे। मानस खुराना सोचता है, उनके सिर में कोई नस दबी है क्या, जो वे इंसानों से बढ़कर राक्षसों को दयालु और शक्तिदाता मानते हैं। वो ये बात सोचकर कहता है, ये राक्षस मुझे कभी पसंद थे ही नहीं। इतना कहकर वो गुफा के अंदर भाग रहे उस इंसान की ओर अपनी उंगली करता है। मानस देव खुराना के सिर के ऊपर हवा एक जगह घूमने लगती है और कोई अदृश्य शक्ति उस हवा को एक तलवार का आकार दे रही होती है। वो तलवार सीधे जाकर उस अंदर जा रहे दूसरे इंसान के दिल को छेदती हुई जमीन में घुस जाती है। सीधे दिल पर वार होने के कारण उस इंसान की आंखें फैल जाती हैं। वो मुंह से आवाज निकालना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ खून निकलता है और उसके गले की आवाज धीमी होती चली जाती है। वो इंसान नीचे की ओर झुकता है और हवा की तलवार से सटा रह जाता है। मानस खुराना ये देखकर अपने हाथों को नीचे करता है और इसी के साथ वो तलवार भी गायब हो जाती है। वो इंसान भी नीचे गिर जाता है। पास से दो धमाकों की आवाज के साथ बम फटने जैसा एहसास होता है। असल में ये वो दो तितलियां थीं जिन्हें उस आदमी ने अपने वश में किया था। आसपास की पहरेदारी के लिए उस इंसान ने अपनी कुछ शक्तियां उन तितलियों के अंदर दे रखी थीं। उस इंसान के मरने के साथ ही वे तितलियां धमाके के साथ फट गईं। ये आवाज बहुत जोर की थी। पास खड़ा राकेश खुराना यह सुनकर गुफा के अंदर के लोगों के सुनने की चिंता करने लगता है। इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी, एपिसोड 11। राकेश खुराना ये सोचकर परेशान हो जाता है कि कहीं अंदर के लोग इस आवाज को सुनकर कुछ और न कर बैठें। लेकिन भला उसे क्या पता था कि उन्हें यहां आने में बहुत समय हो गया था और वे सब राक्षस अभी तक गुफा के बहुत अंदर तक जा चुके थे। मानस देव खुराना कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, अगर कोई यहां आता भी है तो मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। वो धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं जो अंडरग्राउंड की ओर जा रही थी। इधर जब राक्षसों का लीडर गुफा के बहुत अंदर आ चुका था, उसने एक बहुत बड़ी जगह देखी जो बहुत ही नीचे थी। वहां पर भी चारों ओर सुर्ख लाल चमकने वाले पत्थर लगे हुए थे जो उस गुफा को और भी डरावना बना रहे थे। उन राक्षसों के लीडर ने सामने की ओर देखा, एक झील जो नीचे एक तालाब में गिर रही थी। उस झील से स्वच्छ और साफ रक्त नीचे गिरकर एक खून के तालाब का निर्माण कर रहा था। वो राक्षस ये देखकर कहता है, आखिर हमें मिल ही गया जो हमारे रक्त को और भी ज्यादा शुद्ध कर सकता है और हमें उच्च राक्षस बनने में विकसित कर सकता है। उन राक्षसों का लीडर तभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता है, हालांकि हमें यह मिल चुका है, लेकिन यहां आने का उद्देश्य ये कभी था ही नहीं। हमें इस राक्षसों के किले के मालिक को पुनः जीवित करना होगा। वो आगे बढ़ता है। सामने की ओर दो रास्ते जा रहे थे।
वो उस जगह से आगे उन दोनों रास्तों को देखकर दाहिने तरफ का रास्ता अपनाने का सोचता है। वे जैसे ही उस अंधेरे रास्ते में प्रवेश करने लगते हैं, गुफा की छत के ऊपर दो लाल रोशनियां चमक रही होती हैं। इसे देखकर सबसे आगे चल रहे दो इंसान अपनी गति धीमी करते हैं और गौर से उसे देखते हैं। वहां दीवार से चिपका एक मुखौटा था जिसके दो दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। जैसे ही वो अपने पास से मोबाइल निकालकर उस ओर लाइट करता है, गुफा की छत पर चिपका वो मुखौटा दिखाई पड़ता है, जो रोशनी पड़ते ही अपने मुंह को एक पल में हंसी में बदल लेता है। उसके मुंह का कोना एक अजीब हंसी में मुड़ जाता है। ये देखते ही मोबाइल पकड़े इंसान के हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वो पीछे हटते हुए नीचे गिर जाता है और पागलों की तरह कुछ कुछ बोलने लगता है। अपने बाल पकड़ने लगता है और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। उसके पास खड़े दूसरे इंसान का भी यही हाल होता है। वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस मांस की आंखें जिस तरह लाल थीं और उन आंखों की पुतलियों में जैसे एक त्रिकोण नजर आता था, उन इंसानों की आंखें भी लाल और त्रिकोण आकार की पुतलियों वाली हो जाती हैं। वे दोनों इंसान वापस खड़े होते हैं और पीछे खड़े उन इंसानों पर, जिन्होंने उनसे थोड़ा आगे चलने के लिए कहा था, अपने चाकू और घूमने वाले ब्लेड से हमला कर देते हैं। पीछे खड़े इंसानों के दल में वे दोनों आगे चल रहे लोग ही थे। उन्होंने ऐसे हमले की उम्मीद नहीं की थी। एक इंसान के गले पर और दूसरे की आंख में चाकू और घूमने वाला ब्लेड लगता है। वे दोनों चिल्लाते हुए नीचे गिर जाते हैं। छत पर लगा वो मास्क थोड़ी हलचल करता है, खुद को दो हिस्सों में बांटते हुए उन दोनों के चेहरे पर जाकर समा जाता है। वे दोनों अब शांत हो जाते हैं। पीछे वाले इंसान उन दोनों की ये हालत देखते रह जाते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। पीछे वाले लोगों के नजरों के सामने ही वे दोनों जल्दी से उठकर पीछे की ओर हमला करने लगते हैं। देखते ही देखते चार लोग, जो उन्हीं के सदस्य थे, अब अपने ही लोगों पर हमला करने लगे थे। उन चारों के अचानक हमला करने पर पीछे वाले लोग भी रिएक्ट नहीं कर पाते और उन पर चोट लग जाती है। जिन इंसानों पर चोट लगी थी वे चारों नीचे गिर जाते हैं। मास्क उनके चेहरे पर भी तुरंत पहुंच जाता है। अब अगर एक तरफ देखा जाए तो 20 इंसान थे और दूसरी तरफ 8 राक्षसी इंसान। इस चीज को और दिलचस्प बनाने के लिए धीरे धीरे कुछ और इंसानों के कदमों की आवाज आती है। उन लोगों के चेहरे पर मास्क लगे थे। ये लगभग 60 से 65 लोगों का समूह था। इन सब चीजों को देखकर ग्रुप में थोड़ा पीछे खड़ा उनका लीडर सबको पीछे हटने के लिए कहता है। असल में पीछे वाले इंसान वही लोग थे जिन्हें धर्म खुराना ने इस खंडहर की खोज में भेजा था। उन्हें भी नहीं पता था कि इतना भयानक कुछ उनका इंतजार कर रहा है। ये ट्रेजरी सोल्जर्स थे। बाहर की ओर मानस देव खुराना, राकेश खुराना और देव उस खंडहर के अंदर अंडरग्राउंड में प्रवेश कर रहे थे। अंदर आने के बाद उन्हें थोड़ी दूर पर कुछ चमकते हुए पत्थर दिख रहे थे। देव के पास जो खंडहर का नक्शा था वो थोड़ा विस्तृत था, क्योंकि जिस आदमी ने उसे बताया था उसने अपनी जान बचाने के लिए इस खंडहर के कुछ छिपे हुए स्थानों की भी खोज कर ली थी। हालांकि देव ने मानस खुराना और राकेश खुराना को सिर्फ खंडहर तक का नक्शा बताया था। उसके अंदर का नक्शा देव ने उन्हें नहीं बताया था। आखिर ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वे लोग भी सारी जानकारी जान जाते तो फिर देव का डीमन बॉडी आर्ट पाने का सपना बस सपना ही रह जाता। इसलिए देव को ऐसा करना पड़ा। और वैसे भी देव ने खंडहर तक की जानकारी का ही ट्रेड किया था। वे लोग आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में उन्हें एक लाल रंग की गेंद पास के जमीन पर घूमती हुई दिख रही थी। मानस देव खुराना जब उस गेंद को देखता है तो वो उसे देखकर कुछ याद करने लगता है, लेकिन पास खड़ा राकेश खुराना उस गेंद को देखकर थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उस गेंद से एक खूनी आभा निकल रही थी। तभी देव के सिस्टम से दिशा की आवाज आती है। एक एनिमी डिटेक्ट किया गया है, आपका क्वेस्ट। अगर आप इस एनिमी को हरा देते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स प्राप्त होंगे। तभी मानस देव खुराना अपने विचारों से बाहर निकलते हुए पास खड़े एक पत्थर में लात मारता है, जो जाकर सीधे उस गेंद में लगता है। हालांकि गेंद वहां से हिलती नहीं, बल्कि उसके नीचे से 8 पैर निकलते हैं।
उस गेंद के इन 8 पैरों को देखकर उसे कुछ याद आता है। वो जल्दी से देव को पकड़कर अपने पीछे खींच लेता है। वो लाल दिख रही गेंद से लाल रोशनी निकलने लगती है। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगती है। उसके 8 पैर, जो किसी छोटे डेहर के पंजे जैसे दिखते हैं, धीरे धीरे उसके शरीर पर घूमने लगते हैं। हवा में घूमते हुए वो अचानक ब्लास्ट कर जाती है। मानस देव जल्दी से अपने पास से एक शील्ड निकालता है और उसे अपने सामने कर लेता है। वो मशीन जैसा कुछ उनकी तरफ अलग अलग जगहों पर अपने 8 टांगों को इतनी गति से फेंकता है कि अगर वो शील्ड ना होती तो उनके शरीर को जबरदस्त हानि पहुंचती। मानस देव कहता है, मुझे इसे पहचानने में थोड़ी देर हो गई। अगर तुम्हें कोई ऐसा मशीन मिले तो उसके जागने से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के इनसे बचना बहुत मुश्किल है, खासकर एक साधारण इंसान के लिए। उस ब्लास्ट के बाद एक एक टूटा फूटा मशीन नीचे पड़ा होता है। जो थोड़ा हिल रहा होता है, इससे कुछ खून भी टपक रही होती है। देव इसे देखकर मन में सोचता है, शायद ये करंट या बिजली से नहीं चलती, बल्कि खून से चलती है। देव मानस देव को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है और पास के एक पत्थर को उठाकर जोर से उस मशीन पे पटक देता है। देव तब तक वैसा करता है जब तक उसके मन में ये आवाज सुनाई नहीं देती, आपने टाइनी ऑक्टा अटैकर को खत्म किया है। आपको 10 पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी, एपिसोड 12। जब देव अपने सिस्टम से आने वाली आवाज को सुनता है तो उसके चेहरे पर अनायास ही खुशी दौड़ जाती है। ये उसका पहला सिस्टम कार्य था जिसे उसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। 10 पॉइंट। देव मन ही मन सोचता है, फिलहाल तो ये पॉइंट्स मेरे पास स्टोर ही हैं। लेकिन वो इन पॉइंट्स के महत्व को नहीं भूला था। पीछे देखें तो मानस और राकेश खुराना सामने उस मशीन पर पत्थर मार रहे देव को अजीब नजरों से देख रहे थे। राकेश ने पूछा, भला मरे हुए को क्यों मार रहे हो? देव अपने पीछे खड़े इंसानों को तो भूल ही चुका था। वो पलटकर बोला, मैं तो बस सेफ्टी चेक कर रहा था। मानस खुराना ने कहा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देव मन ही मन सोचता है, उन्होंने मेरे पिता से इस खंडहर का आधा अधूरा नक्शा लिया था, तो जरूर ही वे इस खंडहर में आए होंगे। मुझे बस उनसे मिलने की देर है। दूसरी ओर इंसानी रक्षक और उनका नेता पीछे पड़े हुए थे। वो जल्दी से रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। डीमॉन का नेता अपने हाथ में पड़े रूबिक क्यूब को तुरंत घुमाता है और उसके सभी रंग चारों दिशाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके बाद वो क्यूब के एक हिस्से पर अपनी उंगली जोर से दबाता है। इतना करते ही वो क्यूब देखते ही देखते अपने आकार से कई गुना बड़ा हो जाता है। जहां उसने उंगली दबाई थी, वहां से एक डंडा सामने निकल आता है जो हथौड़े के आकार का हो जाता है। साथ ही बड़े हुए क्यूब के चारों ओर कई धारदार ब्लेड निकल आते हैं। ये देखने में बेहद भयानक हथियार लग रहा था। डीमॉनों का लीडर आगे बढ़ते हुए रक्षकों पर हमला कर देता है। पीछे के इंसानी रक्षक भी उसके साथ हो लेते हैं। सभी अपने हथियारों से उन मास्कधारी रक्षकों पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। जिन डीमॉनों ने मास्क पहन रखा था, उनमें दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। अगर उनका हाथ टूट भी जाता तो भी वे लड़ते रहते। डीमॉनों का लीडर जब एक इंसानी रक्षक को मारता तो मास्क वाले डीमॉन के मास्क से एक क्षेत्रीय बल निकलता और वो उस इंसान को अपने अंदर समाहित कर लेता। इससे मास्क वाला डीमॉन और भी खतरनाक होने लगता। शुरुआत में तो मास्क वाला डीमॉन लीडर के सामने जरा भी नहीं टिक पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और लोग मरने लगे, वो ताकतवर होने लगा। जब मास्क वाला डीमॉन अकेला बच गया तो उसने पास पड़े 5 और डीमॉनों को अपने अंदर समाहित कर लिया। इस लड़ाई में लीडर के भी 7 लोग मारे गए थे। उन सबको खाकर मास्क डीमॉन एक अलग ही प्राणी में इवॉल्व हो गया। उसके 4 कंधों में 4 हाथ हो गए और 2 पैर। उसकी उंगलियों से हड्डियां बाहर की ओर निकल रही थीं, जो बेहद नुकीली थीं। उसके शरीर से लाल रंग का धुआं निकलकर चारों ओर फैल रहा था। इस धुएं के संपर्क में आने पर लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे थे। डीमॉनों का नेता बोला, क्या ये यहां उस चीज की रक्षा कर रहा है? नेता ने अपने हाथ में लिए उस हथियार को पूरी ताकत से राक्षस पर मारा। राक्षस ने अपने तेज नाखूनों से उसे रोक लिया,
लेकिन नेता ने अपना हथियार वहीं छोड़कर बेहद तेज गति से राक्षस के पीछे पहुंच गया। राक्षस के घूमने और प्रतिक्रिया करने से पहले ही नेता ने अपनी पीठ पर टंगी तलवार निकालकर राक्षस को 2 टुकड़ों में काट डाला। शायद नेता इतना कमजोर नहीं था कि ये मास्क डीमॉन उसका सामना कर पाता। पीछे खड़े इंसानी रक्षक जो नेता से स्तर में नीचे थे, उसके पास आकर बोले, बस, क्या आप ठीक हैं? राक्षस नेता ने उन्हें इग्नोर करते हुए सीधे राक्षस के पास जाकर अपना हथियार वापस कब में बदला और हाथ में ले लिया। नेता जब आगे बढ़ रहा था तो उन दोनों में से एक, जिसके हाथ और पैर लोहे के थे, बोला, बस, ये अभी भी जिंदा है। राक्षस नेता बिना पीछे मुड़े बोला, उसे छोड़ दो, वैसे भी वो कुछ ही देर में मरने वाला है। इधर मानस, देव, राकेश खुराना और देव अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां लाल खून का तालाब और झरना था। देव जैसे ही उस तालाब को देखता है, सिस्टम की आवाज आती है, एक दुर्लभ खजाना, इवोल्यूशन पूल। ये पूल आपको डीमॉन बॉडी आर्ट कल्टीवेट करने में मदद कर सकता है। मानस, देव, खुराना भी इस पूल को देखता है, लेकिन वो इससे भी महत्वपूर्ण चीज के बारे में जानता था। वो एक पल रुकता है, फिर आगे बढ़ने लगता है जिधर वे राक्षस गए। देव अपनी जेब चेक करता है और देखकर हैरान रह जाता है। वो कोई स्टोर करने वाला सामान, बोतल या कुछ और नहीं लाया था, तो फिर वो उस रक्त पूल को अपने पास कैसे ले जाए? देव मानस खुराना को देखता है जो आगे जा रहा था। देव आवाज देकर कहता है, आप लोग उधर जा सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूं। वो अपने आसपास देखता है। पहले से मरे हुए इंसान दिखते हैं जो अब कंकाल में बदल चुके थे। देव जल्दी जल्दी सोचता है, आखिर वो क्या करे? वो पास में रखे इंसान के सिर के पास जाता है और सोचता है, लगता है यही आखिरी उपाय है। जैसे ही वो उस चीज को छूने वाला होता है, सिस्टम की आवाज आती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रक्त पूल को अपने पास रखना चाहते हैं। देव जल्दी से हाथ पीछे हटा लेता है और सिस्टम से पूछता है, आखिर मैं क्या करूं? सिस्टम बोला, यदि आप चाहें तो मैं इस पूल को आपके सिस्टम स्पेस में जमा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। आप इस चीज को तब तक बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप उसके फंक्शन को अनलॉक नहीं कर लेते। देव ये सुनकर खुश हो जाता है। वो सोचता है, ये तो अच्छी बात है। वो जल्दी से सिस्टम को उस पूल को अपने अंदर समा लेने के लिए कहता है। सिस्टम पैनल प्रकट होता है। सिस्टम में एक बहुत बड़े स्थान का दृश्य दिखाया जाता है। सिस्टम से एक खिंचाव वाला बल निकलता है और वो उस पानी को हवा में खींचते हुए स्टोर करने लगता है। देव ये देखकर अत्यधिक हैरान हो जाता है। वो नदी का पानी मानो हवा में किसी अदृश्य चीज में खिंचा चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पानी के पंख लग गए हों। देव जैसे ही उस हवा में उड़ते पानी को देख रहा था, उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। सिस्टम में जा रहे उस पानी के बीच में एक मछली जैसी चीज तैर रही थी, लेकिन उसके कुछ समझने से पहले ही वो चीज सिस्टम में समा गई। देव सोचता है, क्या ये मेरा कोई भ्रम था या सच में ऐसा हुआ? कुछ ही देर में नीचे का पूल समाप्त हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही पूल खत्म हुआ, वो झरना भी गिरना बंद हो गया, यानी उसके सिस्टम में ये पूरा झील ही समा गया था। देव ये देखकर बोला, मुझे अब मानस देव और राकेश खुराना के पास जल्दी पहुंचना है। मैं यही चाहता था। मानस देव खुराना जैसे ही गुफा की ओर जाता है, देव उसे देखता है। तभी उसके सिर में एक जोरदार आवाज गूंजती है। एक बहुत ही शक्तिशाली और उच्च राक्षस का पता चला है। इसके कल्टीवेशन को देखा जाए तो ये मास्टर रैंक के करीब है। इस डीमोन को मारें और 500 सिस्टम पॉइंट प्राप्त करें। देव सोचता है, क्या यहां कोई इतना बड़ा डीमन है? मैं अभी इस लेवल पर नहीं हूं कि इसे संभाल सकूं, लेकिन फिर भी मेरे पास ड्रैगन टीथ आर्मर है, मुझे एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। वो सोचता है, लेकिन मेरे राकेश और मानस खुराना के वहां जाने के बाद भी ये राक्षस जिंदा कैसे है? देव अपने कदम सोच समझकर गुफा की ओर बढ़ाता है। उसने कुछ डरावना होने की उम्मीद की थी, लेकिन सामने कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पास बिखरा खून और सामने गिरा एक राक्षस जो लगभग आधा कटा हुआ था। जब उसने गौर से देखा तो राक्षस का शरीर थोड़ा हिलता दिखाई दिया। वो उस मरते हुए राक्षस के समीप गया। देव सोचता है, कितना गंदा डीमन है। लगता है इसके शरीर पर सिर्फ खून ही लगा है, और इतना बड़ा डीमन
आखिर ये कितना खतरनाक होगा जब पूरी तरह ठीक होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो डीमन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, क्योंकि राक्षस लीडर ने अंत में उस मास्क वाले डीमन के चेहरे पर लगे मास्क को भी आधा काट दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब तक एक भी मास्क बचा रहता वो डीमन जिंदा रहता, लेकिन उसका आखिरी मास्क भी अब नष्ट हो चुका था। देव ने पास से एक पत्थर उठाया और डीमन के सिर पर मारा, लेकिन उसका शरीर तक नहीं हिला। देव समझ गया ये डीमन ऐसे नहीं मरेगा। वो पास में कोई हथियार ढूंढने लगा। तभी वो अपनी किस्मत पर पछताने लगा। आखिर में बिना किसी हथियार के यहां क्यों आ गया। इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी, एपिसोड 13। देव सामने पड़े उस राक्षस के लगभग आधे कटे शरीर को देखकर सोच रहा था, आखिर ये कैसे मरा और कौन होगा जिसने इसे ऐसे दो हिस्सों में काट दिया। देव राक्षसों पर दया नहीं करता, तो वो अपने आसपास किसी हथियार को ढूंढ रहा था जिससे वो उस राक्षस को मार सके। मगर शायद राक्षस ने लहसों के साथ ही उनके हथियारों को भी अपने अंदर समा लिया था, इसलिए पास में कोई हथियार नजर नहीं आ रहे थे। देव राक्षस से थोड़ा दूर आगे बढ़ा। देव उस रास्ते के कोने में एक खोखला गड्ढा नीचे की तरफ देखता है। देव उस जगह को देखकर अपने मन में सोचने लगा, आखिर यहां पर यह छेद क्यों है। जैसे ही देव उस गड्ढे के पास गया, उसे कुछ लाल सा चमकता हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखते ही देव ने अपने कदम थोड़े पीछे कर लिए। देव के सिर पर थोड़ा पसीना भी आ गया था, क्योंकि वो अभी भी उस हमले को भुला नहीं था। आखिर ये क्या था। इधर जब मानस देव खुराना गुफा से आगे की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने भी इस गड्ढे की ओर देखा था, लेकिन उन्होंने इससे दूर रहना ही सही समझा। कौन ही बिना मतलब के कुत्ते को पैर मारता है। देव के सामने असल में वही लाल रंग की गेंद थी जिसे देव ने अभी ही कुछ समय पहले देखा था। तभी सिस्टम की आवाज उसके कानों में दौड़ गई। एक खतरा पाया गया, इसे खत्म करें और 10 पॉइंट्स प्राप्त करें। तभी देव को कुछ याद आया। ये रेड बॉल बिना किसी वजह के, बिना छेड़े कोई हमला नहीं करती। अगर इनको हलचल कराई जाए तभी ये हमला करती हैं। ये याद करके देव की जान में जान आई। हालांकि वो अपने कवच की वजह से इस चीज से कुछ हद तक सुरक्षित था, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहता था। देव ने सोचा, हालांकि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन इसे हमला करने में थोड़ा समय लगता है। मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। देव गुफा की दीवार से सटे एक पत्थर के पीछे छिप गया। वो सोचने लगा, पिछली बार ये सीधे हवा में ऊपर उठकर हमला कर रहे थे। इस तरह मैं जरूर ही इसके हमले से बच सकता हूं। अगर ये हमला करता भी है तो इसके चाकू इस दीवार को ही डैमेज देंगे। मैं तो बच ही जाऊंगा। उसने पास के एक पत्थर को उठाया और उसे उस दीवार के गड्ढे में फेंक दिया। ऐसा करते ही एक क्षण भर के लिए लाल चमक निकली। इसका मतलब था कि वो मशीन जाग चुकी थी। धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलते हुए एक लाल रंग की गेंद दिखाई दी जिसके 8 पैर थे। वो हवा में ऊपर उठी। देव मन में सोचने लगा, हाँ यहां तक तो ठीक है, बस अब जल्दी से हमला करो। लेकिन देव के सोचने के उलट उस मशीन ने हमला नहीं किया, बल्कि हवा में धीरे धीरे देव की ओर बढ़ने लगी। देव इस चीज के लिए तैयार नहीं था। वो थोड़ा डर गया। उड़ने सोचा था कि मशीन बस हवा में ऊपर उठकर बेदर्दी ढंग से हमला करेगी, जिसे पहले किया। उसे क्या पता था ये हवा में फ्लोट करके पीछा भी करती है। क्या ये यहां आएगी? मैंने तो इसके लिए कुछ सोचा ही नहीं था। ये सिचुएशन तो बहुत खराब है। देव जल्दी से उस गड्ढे की ओर दौड़ा जिसमें से वो लाल गेंद निकली थी। वो गड्ढा एक आदमी के आकार जितना बड़ा था। देव बिना किसी हिचक के उस गड्ढे में कूद गया और अपने सिर और पैरों को अपने नीचे करके सिकुड़ गया। इधर धर्म खुराना जब अस्पताल के बेड पर लेटे हुए थे, तभी उन्हें खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर घुस रही थी। उस इंसान ने अपने मुंह पर एक लाल मास्क पहन रखा था और उसके हाथ में एक वॉकी टॉकी थी। वो किसी से बात कर रहा था। क्या आपने बस इसी इंसान के लिए मुझे यहां भेजा है? दूसरी तरफ से आवाज आई। हां, तुम जल्द से जल्द अपना काम खत्म करो। वो इंसान अपने पैर उस हॉस्पिटल रूम के अंदर रखते हुए धर्म खुराना के बेड के पास पहुंचा। उसने अपने पास से एक नशीले पदार्थ वाला रुमाल निकाला, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, अचानक वो हैरान रह गया। इधर देव के गड्ढे में कूदने के बाद
वो मशीन भी अपने उसी सिग्नेचर मोड को एक बार फिर दोहराती है। उसके 8 टांगे उसके शरीर पर चारों ओर घूमने लगती हैं, जैसे कांटों वाली गेंद। हालांकि इसमें कांटों की जगह चाकू थे। वो एक धमाके के साथ नीचे गिरी और उसके सभी चाकू देव की ओर बढ़े। देव अपने पैरों और चेहरे को अपने पीठ के नीचे ला चुका था। अपने हाथों से पैरों को बांधे हुए उसने ऐसी स्थिति बना ली थी जिसमें सारे हमले उसकी पीठ पर लगेंगे। देव के पास अब कोई और उपाय नहीं था। उस मशीन के हमले अत्यधिक तेज गति से देव की पीठ पर टकराए। उस गड्ढे के ज्यादा चौड़ा न होने के कारण हमला सिर्फ देव की पीठ पर ही लगा। देव ने दर्द से अपने दांत पीस लिए। असल में देव ये भूल ही गया था कि उसने कवच पहन रखा है, इसलिए उसे लगा कि अब दर्द होगा और उसने अपने दांत भींच लिए। ये कवच एक कुर्ते की तरह था, लेकिन ये उसकी टांगों और घुटनों के नीचे वाले हिस्से को कवर नहीं करता था। फिर भी इस कवच की वजह से उसकी जान बच गई। देव उस जगह से बाहर निकला। उसने सामने थोड़ी थोड़ी देर पर हिलते हुए कुछ टूटे फूटे मशीन के पुर्जे देखे, जिसने अपनी पूरी शक्ति उपयोग कर ली थी। देव ने फिर से पास का एक पत्थर उठाया और उसे कम से कम 10 से 20 बार उस मशीन पर मारा। ऐसा करते ही वो मशीन पूरी तरह खत्म हो गई। इसके साथ ही देव के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आया। खतरे को खत्म किया गया, आपको 10 पॉइंट्स प्राप्त हुए। देव ने ये नोटिफिकेशन सुना और एक नज़र सिस्टम पैनल पर डाली। फिर वो अपने पीछे मुड़ा। आखिर उसने इस मशीन को इसीलिए ही तो जगाया था, क्योंकि इसमें चाकू थे। उसने पास गिरे 8 पैरों को, जो चाकू जैसे दिखते थे, अपने पास रख लिया। फिर वो वापस उस गिरे हुए राक्षस के पास गया। इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसने उस मरे हुए राक्षस पर गुस्से से दर्जनों बार वार किए। इसके बाद उसके सिस्टम पर अचानक एक आनंदित कर देने वाला नोटिफिकेशन आया।